नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं आप सब लोगों का। एक बार जोरदार तालियां एफपीआरटी के लिए। एक बार आप सब लोगों के लिए भी जोरदार तालियां जो इतनी दूर दूर से आए हैं। दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जिस भी इष्ट को मानते हैं उसको मानते हुए आप प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुप्रभास्तामता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजा या पहा। थैंक यू फ्रेंड्स। एक बार अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। टेक योर सीट। थैंक यू अतुल जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्पीकर हमारे बीच आ चुके हैं। देखा कितनी मस्ती रह पर खड़े होकर जोरदार तालियां। हालांकि सर ने डाल दिया था 753 पे कि मैं 6:53 पे मैं अपने घर से निकल चुका हूं, तो हमने अंदाजा लगाया था कि शायद 8-10 तक आएंगे, तो पहले ही आगे। दोस्तों, लास्ट वीक में जिस भी भाई ने जो भी काम किया है, जैसा भी उसका एक्सपीरियंस रहा है, जो भाई आके आगे शेयर करता है तो बाकी हाउस का भी भला होता है। क्योंकि आपके यहाँ लोग जितने बैठे हैं, हर आदमी का एक नया एक्सपीरियंस होता है। मैं चाहूंगा कोई अपनी उससे हाथ खड़ा करे और आगे आए। कौन आगे आना चाहता है? आइए प्लीज, वेलकम। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार और एफपीआरटी का पहला सेशन मैंने 1 अक्टूबर को अतुल सर का ही अटेंड किया था और जिस सेशन से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और तभी से मैं सारे रेगुलर सेशन अटेंड करता हूँ। कोई भी सेशन उसके बाद मैंने मिस नहीं किया आज तक और मुझे हर सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली जो अतुल सर ने बताया उस दिन से मुझे ये नहीं पता क्यों चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, बट एक मेरा बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ा। और पहले मैं स्टार्टिंग में 97 से LIC करा करता था और थोड़ा सा LIC की तरफ से मन हट गया, मैं GIC की तरफ ज़्यादा काम करता था। पिछले 1.5 साल से टाटा से मैं लाइफ इंश्योरेंस कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 60% MDRT का टारगेट पूरा किया था और इस साल अभी मैंने इस लास्ट वीक MDRT का टारगेट ऑन सबमिशन बेस कंप्लीट कर लिया है। 2020 तक मैं LIC लाइफ इंश्योरेंस की तरफ ज़ीरो काम करता था
और ये फर्स्ट टाइम मेरा MDRT का टारगेट पूरा किया है। थैंक यू FPRT सभी लोग, शुक्रिया। आज हमारे बीच दो मेंबर बाहर से आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुनील ठाकुर। आप कहाँ से आए हैं? हिमाचल नालागढ़ से। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप आइए, एक बार जोरदार तालियां सुनील ठाकुर जी के लिए। आप आइए प्लीज। आप कैसे काम करते हैं, कौन सी ब्रांच है, कब से हैं, क्या अच्छा एक्सपीरियंस है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील ठाकुर, मैं CLI हूँ नालागढ़ ब्रांच में, और मेरे साथ लगभग 30 के एजेंट काम करते हैं। और मैं 3 बार MDRT कर चुका हूँ LIC से। 3 बार MDRT कर चुका हूँ LIC से। एक्चुअली इकट्ठा नहीं करा, अलग अलग ईयर्स में करा हुआ, ठीक है। और बहुत अच्छा है LIC का प्लेटफॉर्म। पता नहीं, आप टाटा की बात कर रहे थे, आप टाटा से होंगे शायद। सारे प्लेटफॉर्म कोई भी हाँ, मैं LIC से हूँ, मैं LIC का ही काम करता हूँ, और थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में भी काम करता हूँ। लेकिन LIC का काम सबसे बेस्ट काम है दुनिया का, मैं तो यही मानता हूँ। जब लोगों को हमारे पर विश्वास होता है ना, सबसे बेस्ट काम LIC का है। चाहे इंश्योरेंस आपके टाटा भी है, क्योंकि हम लोगों के घर में देने जाते हैं। जब उस टाइम तो लोगों को इतनी खुशी होती है ना, जब मरता है कोई तो शमशान घाट में यही पूछते हैं कि सर बीमा कितना था, इसका बीमा कुछ किए ही नहीं इसने, ओहो। तो उस टाइम हमें पता लगता है कि हमारी वैल्यू कितनी है। हमें उस टाइम हर बंदे का बीमा करना चाहिए। मैं भी पहली बार ही IUI में आया हूँ, अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ IUI की। वैसे सुमित सर का जो सर ने दिखाया था, सुमित सर के साथ मैं जुड़ा हूँ लगभग 1 साल से। अच्छा ही, हाँ हाँ, तो मैं सुमित सर के साथ भी जुड़ा हूँ। और अभी मैं अपने एजेंट, ये मेरे एजेंट हैं, ये बिलासपुर से हैं वैसे, तो साथ में लाया हूँ इनको। और इसमें मैं प्रोग्राम, मैं कैसे काम करता हूँ, मेरे को ना एक सॉफ्टवेयर है डाटाकॉम का, आपने शायद लिया होगा किसी ने। हाँ, उसकी वजह से ज़्यादा काम होता है। उसमें सारा रिकॉर्ड रख रहे हो आप पार्टियों का, जितनी भी आपकी पार्टी है ना, उनका रिकॉर्ड रखते हो। जैसे उनका बर्थडे आया, मैरिज एनिवर्सरी आई, वो आपको बता देगा, आप उसको फ़ोन करिए। कल भी के बाद बताऊं, कल शाम को हमारे को यहाँ से एक टास्क मिला कि आपने 10,000 रुपये कमा के आना शाम को, और हम गए। और उनका ना कुदरती मैं बर्थडे विश करता रहता था, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मेरे को उसका वो दे दो, प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट दे दो, मेरे को कंपनी में चाहिए। राजस्थान से है, मेरी पार्टी हिमाचल की है लेकिन राजस्थान में रहती है। मैंने प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट उनको दे दिया सॉफ्टवेयर की वजह से, क्योंकि सॉफ्टवेयर में पॉलिसी नंबर थे उनके। मैंने उनसे पूछा नहीं, मैं क्या सर अपना हमारा तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और बाद में उसी बंदे को मैंने पिंच की एक पॉलिसी, जो सामान्य तरीका बताया था उसको पिंच किया, और 34,196 रुपये है ना, ऑनलाइन पॉलिसी डिडक्ट हुई। अभी मैंने OTP करके साइन किया। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। हमें 10,000 रुपये कुछ भी नहीं करा हमने, जितनी की हमारी कॉस्ट थी उतनी तो पूरी हो गई। ये तो बहुत बढ़िया है, और आपको फ्री में मिल रहा है, ये सबसे बढ़िया लगा कि फ्री में सब कुछ है, बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सुनील ठाकुर जी। सुनील ठाकुर जी, हमारा एक मेंबरशिप भी चलती है जो 3 इयर्स के लिए हम लोग देते हैं। 30,000 जिसकी कॉस्ट होती है, उसके बदले में 5 स्टार में हम सेशन देते हैं। 8 से 12 सेशन होते हैं, जिसमें एक दिन के अंदर 4 स्पीकर आते हैं, जो अलग अलग पूरे भारत से कहीं से भी आ सकते हैं। उनको लाते हैं हम 4 स्पीकर, 2 LIC, 1 GIC और 1 म्यूचुअल फंड के लिए, ताकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर जाता है ना, फुल्ली हो जाए। हमारे आज अतुल जी हमारे बीच बैठे हैं, ये लास्ट 20 कितने ईयर से हैं सर आप? 25 ईयर से LIC के साथ जुड़े हैं। ये LIC के अलावा कोई कंपनी का काम नहीं करते, सिर्फ LIC का ही करते हैं। और LIC में इतना धमाल करते हैं, इनकी 20 लोगों की अपनी टीम है, जो जो यहाँ पे इनके 2 अपने ऑफिस हैं, और अभी बहुत जल्द कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने की तैयारी में है सर। सर बहुत बड़ा, हाँ, मर्सिडीज रखी है सर ने, सर की बाहर गाड़ी खड़ी। और TOT इस बार होने वाले हैं, कभी भी TOT का आ सकता है अनाउंसमेंट, TOT होने वाले हैं। और आप सर का सेशन देखना, सर का सेशन पिछला भी पड़ा है उसके ऊपर YouTube पर। आज आपने वो किया ना, अपने जितने भी आपके एजेंट्स हैं ना, आप इनको सब्सक्राइब कराना चैनल। और आप नालागढ़ से आ नहीं सकते यहाँ पे फिजिकल सेशन में, तो ये तो YouTube पे तो वॉच कर सकते हो ना। और हर स्पीकर के पास कुछ ना कुछ अच्छा होता है। एक पॉइंट भी आपको क्लिक कर गया ना, उससे जिंदगी चेंज हो सकती है सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी।
और एफपीआरटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ये सर, और हमारे प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी भी बीच में बैठे हैं। मैं कहूंगा 5 मिनट सर आप भी आए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां राजेश चेतन जी के लिए। ग्राहक का और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। यस और नो? दो शब्द हैं, एक है कस्टमर और एक है क्लाइंट। मैंने क्या बोला? ये दोनों शब्द एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। क्या क्या दोनों में अंतर है? कौन बताएगा क्या अंतर है कस्टमर क्लाइंट में? नवीन, क्या अंतर है दोनों में? क्लाइंट सर्विस खरीदता है सर। आपने एक एग्जांपल दिया था, वो मुझे याद आ रहा है। हाँ कहें तो वो एग्जांपल में बता, हालांकि आप ज्यादा हाँ। बेहतर बता, मैं बता देता। हाँ। जैसे आपने कहा कि वाइफ ने अगर टमाटर लेने के लिए बोला, हाँ। सब्जी लेने के लिए, तो एक हम गए सब्जी खरीद के आए, ठीक है। तो उसके बाद हमें आके फिर बहुत सारी बोली भी, डांट भी पड़ती है कि आपने ये खराब लाया, ये लाया, वो लाया। और एक है कि हमने डायरेक्ट फोन किया और वहां से टमाटर आए, और जो सब मतलब जो पैसे देने थे तो हमने दिए, तो वहां से वो हो गया क्लाइंट की सर्विस दे रहा, और ये है कस्टमर की सर्विस। अच्छा, तालियां बजाइए इनके लिए। मैंने लास्ट वीक आपको एक बताया था कि मैं एक बहुत बड़ा प्रीमियम करने वाला हूं। लगभग 25 करोड़ रुपए का LIC में प्रीमियम आएगा, 25 करोड़ रुपीस का। मेरा बेटा राघव ने कल बहुत जबरदस्त मीटिंग की है, एंड अब स्थिति ये आ गई है कि CFO ने कहा है कि एक मीटिंग बस आप CMD से कर डालो और हम आपकी बात पे कन्विंस है। प्लान एक ही है, जीवन उमंग। और ये प्लान हम किस तरह से पिच किया है, क्योंकि वो उनका ऑडिटर ने कहा कि टर्म इंश्योरेंस खरीदिए सबकी 10-10 करोड़ रुपए की। अतुल भैया, 10-10 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस का E&Y ने कंपनी को इंटरनल ऑडिट में लिख के दिया। हम उनके जनरल इंश्योरेंस के कंसल्टेंट हैं। जनरल इंश्योरेंस का कोई 2-1 करोड़ रुपए का प्रीमियम उस कंपनी का हमारे पास है। तो उन्होंने कहा कि आप भी अपना कोटेशन दे दीजिए। तो मेरे बेटे ने कहा पापा टाटा का दें कि किसका कोटेशन दें? मैंने कहा अपन LIC का कोटेशन देंगे और कि देखिए। और मैंने कंप्यूटर पर बैठा, मैंने कहा वहां टर्म इंश्योरेंस का कोटेशन दो ही मत, उनको कहो हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस प्लस एंडोमेंट प्लस पेंशन प्लस टैक्स फ्री पेंशन, सब मैंने सारे फीचर लिखे प्लान के, और हमने उस प्लान को पिच किया। वो कह रहे हैं ये सब एक तरफ है, टाटा है या दूसरी कंपनी है। जीवन उमंग, उन्होंने कहा हम सब में शॉर्ट घटाएंगे, 10 करोड़ के बदले जितना हम ले सकते हैं उतना लेंगे, पर ये हम जीवन उमंग प्लान की तरफ ही जाएंगे। ये अगर प्लान क्लोज होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस ये मैं करने वाला हूं। अब ये केस लास्ट ईयर मैंने 2 साल पहले मैंने 70 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम किया था। आपको सबको पता है कैसे किया था। तो लोगों ने कहा था 70 लाख का रेगुलर प्रीमियम आसान नहीं है करना, पर मैंने बहुत आसानी से इसको बेचा था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक कस्टमर है और एक क्लाइंट है, दोनों में फर्क नवीन ने जो बताया है, जिन्होंने मुझे पहले नहीं सुना है वो दोबारा से समझ लीजिए। कस्टमर वो होता है जो कष्ट में, कस्टमर वो होता है जो कष्ट में मरता है। समझिए बात को, कस्टमर किसी का नहीं होता। आज अतुल के साथ है, कल सुरेश जी के साथ है, परसों पवनवीर का है और फिर नवीन का है। समझ लीजिए बात को, उसको कहीं संतोष नहीं होता। जैसे बात अभी शेयरिंग कर रहे थे मेरे भाई सुनील डेंग कि 50 लाख रुपए का बजाज का मेडिक्लेम प्लान बेचा, और अभी प्रीमियम
ऑनलाइन डिपॉजिट ही हो रहा था कि सामने से फोन आ गया, ये बता रहे थे अभी मेरे को आने से पहले, और उसने कहा कि क्या करोगे ये स्टार को लेके, नहीं उसको बजाज को स्टार ले लो, और प्रीमियम गया। वो कौन था? कस्टमर था, वो क्लाइंट नहीं था। समझ लीजिए बात को। कस्टमर वो होता है जो कष्ट में मरता है, वो किसी का भी नहीं होता है। ये एग्जांपल जो नवीन बता रहा था मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मुझे 5 मिनट का टाइम दिया है नवीन सुनील डेंग ने। आपकी पत्नी ने कहा बाजार जाके टमाटर लाओ, ठाकुर साहब सुनना, अब टमाटर लेने गए, ठेले पे टमाटर बिक रहे हैं, आपने जाके बार्गेनिंग तो हिंदुस्तानी ना करिए, हो ही नहीं सकता, हमारे रक्त में है, भाव तोल करेंगे, कम ज्यादा करेंगे, फिर उसको छाटेंगे भी एक एक टमाटर को, और टमाटर को छाट के फिर घर लाके पत्नी को कहा टमाटर ले आए। पत्नी ने टमाटर काटे, उसमें कीड़ा निकला। अब आप कितने बड़े विवेकानंद हो, पत्नी के सामने तो कुछ भी नहीं हो ना आप, वहां तो आपकी चलती नहीं है, आपको डांट डपट्टा हुआ, जाओ वापिस, तुमको कुछ करना नहीं आता, मेरी किस्मत फूटी है, तुम मेरे भाग्य में क्या लिखे हो, जाओ भागो यहां से। अब आप टमाटर उठा के ठेले वाले के पास, ठेले वाले, भैया तेरे टमाटर में तो कीड़े निकले हैं। टमाटर वाला भी मेरे जैसा था, हरियाणा का, बोला भी अपना अपना भाग्य है, कल एक की तो हीरो होंडा निकली थी, इसे मैं क्या करूं। ये जो कष्ट उठाया इसका नाम क्या है? कस्टमर। कस्टमर। एक है क्लाइंट। आपके दादाजी की शादी में जिस दुकान से गोल्ड परचेज हुआ था, आपके पिताजी की शादी में भी आपका परिवार उसी दुकान पर गोल्ड खरीदने गया। कई परिवारों में ये चल रहा है, जाके चेक कर लेना, मेरे परिवार में आज भी ये चल रहा है। और फिर आपका विवाह हुआ तो भी आप उसी दुकान पर गोल्ड खरीदने के लिए गए, और फिर जब आपके बच्चों की शादी होगी तो भी आप उसी दुकान पर गोल्ड खरीदने जाएंगे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी का रिलेशनशिप है, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। क्लाइंट। इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर, पहले बात तो इंश्योरेंस कोई बिजनेस नहीं है, बात समझ लीजिए। इंश्योरेंस एक सामाजिक सेवा है। अभी जो कह रहे थे ना, शमशान घाट में पूछते हैं कितने का इंश्योरेंस था, हम एक सोशल सर्विस कर रहे हैं। अगर हमारे बीच में कमीशन नाम की चीज नहीं होती तो हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता होते। समझ लीजिए बात को। तो यह जो रिलेशन है किसका? क्लाइंट का और कस्टमर के बीच का जो अंतर मैं बताना चाहता हूं। हमारे पास क्या है? कस्टमर है कि क्लाइंट है? कस्टमर है। हमको क्या होना चाहिए? हमारे पास क्लाइंट होने चाहिए। और क्लाइंट कब होगा? क्लाइंट को एक दिन में नहीं बनता है, आप पर भरोसा कोई एक दिन में नहीं होता है। यानी कि लड़का लड़की को दिखाया, पसंद कर लो एक दूसरे को, और फिर 3 महीने के बाद तलाक। समझ रहे बात को? कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? विश्वास कैसे बनेगा? आप किसी लड़का लड़की को एक एंगेजमेंट के अंदर शादी उसकी करवा सकते हो, पर वो शादी कितने दिन चलेगी ये तो उन दोनों पे डिपेंड करेगा ना। आपने एक बार किसी को कस्टमर बना लिया, पर वह क्लाइंट कैसे चेंज करोगे आप, ये तो आप पे डिपेंड करेगा ना। हम कैसी सर्विस दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके लिए मैं एक लाइन हमेशा बोला करता हूं, कस्टमर को क्लाइंट बनाने का एक ही तरीका है। हनुमान जी महाराज ने हनुमान चालीसा में इंश्योरेंस एजेंट के लिए एक लाइन लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सोचा कि दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित LIC एजेंट जो बेचारा है, इसके लिए भी कोई कल्याण का मंत्र लिखो। वो सबके लिए लिख के गए, तो एक मंत्र लिखा उन्होंने, वो पता है कौन सा है? विद्यावान गुणी अति चातुर। तुलसीदास जी के सामने उस समय बैग लेके LIC का एजेंट खड़ा था जब ये चौपाई लिखी है उन्होंने, विद्यावान गुणी अति चातुर। अब ये प्लान क्लोज नहीं हुआ सुनील डेंग का। क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूं। विद्यावान, आप नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए FPRT बनाया गया। आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर होने चाहिए। गुणी, गुणों की खान होनी चाहिए। गुण बहुत बड़ा विषय है, गुण के बारे में नहीं बोलूंगा। और लिखा फिर वो चातुर भी लिख सकते थे, उसके आगे क्या लगाया?
सुपर ब्रिलियंट चाहिए, क्योंकि उनको पता है ये सामने जो कस्टमर या क्लाइंट है ये बहुत चतुर है, इसको अगर पटक नहीं देनी है तो क्या करना पड़ेगा, सामने से एनी ऑब्जेक्शन हैंडल, ऑब्जेक्शन हैंडल, ऑब्जेक्शन बोल, क्या बोलेगा, बुलाते जाओ, एजेंट को बुलाते जाओ। मैं तो ईमानदारी से बताता हूं, मेरा एक ही फंडा है, मैं जब भी इंश्योरेंस बेचता हूं मैं खुद बहुत कम बोलता हूं, बहुत ही कम बोलता हूं। सामने वाला सोचता है बोल क्यों नहीं रहा, मेरी पॉलिसी मौन से बिकती है। सामने वाला क्वेश्चन करता है, मेरा काम आंसर देना है, क्वेश्चन करता है आंसर देता हूं, क्वेश्चन करता है आंसर देता रहता हूं। और हमारे यहाँ स्थिति क्या है एजेंट की, हम क्या बोलते रहते हैं, बक 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 करते रहते हैं। जितना ज्यादा मार्केटिंग में बोलोगे उतना फंस जाओगे। सामने से क्वेश्चन तो आने दो, इंतजार तो करो। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, अति चातुर, ये ध्यान रखना, अति, इसलिए एफपीआरटी में आना पड़ेगा अति चातुर बनना है तो। और फिर क्या कहा, राम काज, ये चौपाई हमारे लिए लिखी है, राम काज कौन है, मेरा कस्टमर या मेरा क्लाइंट हॉस्पिटलाइज है और मैं क्रिकेट का मैच देख रहा हूं, यह स्वीकार नहीं है। मैं हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट है तो मैं वहां खड़ा हूं रिसेप्शन के ऊपर, बोलो भाई साहब क्या काम हो गया, ये सर्विस चाहिए। अभी ये जिस क्लाइंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं 25 करोड़ रुपए के प्रीमियम की, इनका 3 करोड़ रुपए का क्लेम जो हमने पॉलिसी नहीं की थी, सुनने वाली बात है ये, क्यों हमारे पास ये चल के आ रहे हैं, 3 करोड़ रुपए का क्लेम जिसकी पॉलिसी मेरी की हुई नहीं थी, मेरे बेटे की पॉलिसी की हुई नहीं थी, किसी और एजेंट ने की, उसने हाथ उठा दिए कि मैं क्लेम सेटल नहीं करवा सकता हूं। मेरे इनका क्लेम था, राघव मेरा बेटा वो लगा 3 महीने पीछे लगा रहा इंश्योरेंस कंपनी के, 3 करोड़ रुपए वहां से निकाल के लाए। और जब क्लेम मिला तो उन्होंने कहा कि आज के बाद ये पार्टी खत्म है, सारा काम तुम ले जाओ। ये ताकत, आप अपने ग्राहक के साथ, मैं ज्यादा लंबा हो गया क्या, अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, आप अपने ग्राहक के साथ इस तरह से खड़े हो जाइए। आप समझ लीजिए बात को, मैं जब बोलता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या टाटा जो भी कंपनी का काम करते हो उसके साथ में जनरल इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन बनाओ। इसके लिए मैंने पूरी बिमटेक से फाइनल कर दिया है। सर आपने पिछले हफ्ते मुझे ऑर्डर किया था ना, ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं हम लोग। ऑर्डर नहीं किया था, आग्रह किया था। आप लोगों का आग्रह मेरे लिए ऑर्डर है, क्योंकि आप का स्थान मेरे दिल में कितना बड़ा है आप जानते नहीं हो। आपको ये पता है कि नहीं, मैं बिना पैसे बोलता नहीं हूं, डू यू नो? नहीं पता, कईयों को, नालागढ़ वालों को तो नहीं पता। हाँ, मेरे अकाउंट में जब पूरा पैसा एडवांस आता तब मैं घर से निकलता हूं और यहां से मैं अपना खुद का पेट्रोल फूक के आता हूं। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर, बिना होटल बिना एडवांस के मैं घर से नहीं निकलता हूं। पता है कभी समझने वालों को मैं कैसे चलता हूं, लेकिन मैं यहां इसलिए आता हूं क्योंकि मेरी आत्मा का काम है। मैं ऐसे मंदिर जाता हूं अपनी मर्जी से, वैसे एफपीआरटी में आता हूं। तो मैंने क्या कहा, कॉम्बिनेशन क्या है, एक बात समझ लीजिए ध्यान से, ग्राहक आपका तब बनेगा, हम लोग एलआईसी के अंदर हमेशा क्या रहते हैं, प्रीमियम दो प्रीमियम दो प्रीमियम दो। कारण यह है कि हमारे यहां क्लेम 0.5% भी नहीं है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कितना परसेंट क्लेम मुझे बताइए, मुश्किल से 0.5%। अगर उधर दूसरी तरफ देखें, जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, क्लेम कितने ज्यादा हैं, 25%, 30%, 40% और 50% तक भी क्लेम आते हैं। 80% तक। आपकी एफिशिएंसी कहां दिखेगी? क्लेम के टाइम। आप कितने दमदार आदमी हो, कितने मर्द हो, इसका हिसाब होगा क्लेम के टाइम पे। अरे अंडरराइटिंग तो कोई भी करवा देगा, क्लेम निकाल के लाना, शेर के मुंह से, शेर के जबड़े से क्लेम लेना होता है। बात समझ लीजिए। हम सब जानते हैं, रमेश दमानी साहब को जानते हैं आप लोग, नाम सुना आप लोगों ने? मेरे दोस्त है वो, मैं कलकत्ता जा रहा हूं कल, उनसे मिलूंगा। रमेश दमानी साहब एक ही बात कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस वो बेचते हैं, क्लेम कंसल्टेंसी करते हैं, क्लेम दिलवाते हैं, कहते हैं एलआईसी तो अपने आप बिकता है ऑटोमेटिकली, मुझे बेचने की जरूरत नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया,
आप जब जनरल इंश्योरेंस के लोगों के क्लेम स्मूथली सेटलमेंट करवा देते हैं तो फिर वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए कहीं और नहीं भटकते। उनको पता है मर गया तो यही आदमी खड़ा मिलेगा क्लेम दिलवाने के लिए। इतना भरोसा, इतना विश्वास लोगों का हो जाता है। तो चौपाई वही है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। हमको बोलिए, आप क्या कुछ कह रहे हैं ठाकुर जी? हाँ बोलिए, क्वेश्चन करो। मैं भी हेल्थ इंश्योरेंस करता हूँ। एक पार्टी है उसमें सामने लगातार प्रीमियम दे रहा है, सिग्नल टीटीके का प्लान, ठीक है। अभी उसने जब पॉलिसी कराई तो मेरे को बताया जिसने कि मोतिया ऑपरेशन हुआ है। मैंने उससे पूछा, मैं क्या कोई ऑपरेशन वगैरह या कुछ हुआ हो? तो कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब उसने क्या किया, 3 साल बाद क्लेम दूसरा मोतिया कराया, रिजेक्ट कर दिया। वो मेरा ग्राहक चला गया, वो तो मेरे को विश्वास ही नहीं करेगा ना। थोड़ा सा मेरे को इससे लग रहा है कि हमारा उल्टा बिजनेस जाता है इससे। अब यहाँ पे कहाँ कमी है और क्या इसे क्लेम मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जनरल इंश्योरेंस में। क्लेम तो ये मिल सकता है। आप सारा एक बार पेपर मेरे साथ शेयर करो। हमारे अतुल भाई तो एक्सपर्ट हैं इस काम के। अतुल भाई तो बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े क्लेम सेटल करवा देते हैं। और मेरे विचार से इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। और कोई बात, नॉन डिस्क्लोजर है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं क्लेम सेटल होगा। यहाँ नहीं होगा तो ओम्बड्समैन में हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? ओम्बड्समैन में नहीं होगा तो कंज्यूमर कोर्ट में हो जाएगा। पर आपको वो सब चैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना? पहले आप अपना देखो कि मुझे एक एक चैनल पे जाना पड़ेगा। लड़ाई लड़ने में कभी पीछे मत हटो, लड़ते रहो। हमारा एजेंट की भूमिका यही है, हम क्लाइंट के वकील हैं, समझ लीजिए बात को। उसको ये संतोष होना चाहिए मेरे एजेंट ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, फिर भी नहीं हुआ तो इसकी कोई गलती नहीं है। इतना उसके अंदर भरोसा पैदा कर दो, वो आपने किया नहीं होगा। एग्री। आपने उसके बाद क्या किया? क्लेम रिजेक्ट हो गया, फिर आप उसके घर गए तो फिर आपको उसके घर जाना चाहिए था। भाई साहब ये आपके साथ हो गया, चिंता मत करो, गलती तो ठीक है। हाँ इसकी तो दूसरी आंख का होगा ना। हाँ तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं ना। इसके लिए क्यों मना कर रहे हैं? 2 साल के बाद तो अभी मैं बताऊंगा ना, चलो मेरी भी तो बारी है। ये इनको बोलो, ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। ऐसा है कि जो जिस सब्जेक्ट का मास्टर होना है उसके पीरियड में दूसरों को दखल नहीं देना चाहिए। तो हेल्थ के लिए हमारे पास है, ये सारी बातें आपको क्लियर करेंगे, चिंता मत करो। यह एक दूसरे एपीआरटी में यही है, एक दूसरे के सब सपोर्ट में खड़े हैं, समझिए बात को। हाँ तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज मैं भी अतुल भाई को सुनने आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, राजेश चेतन जी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और कई संस्थाओं के प्रेसिडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये इंटरनेशनल कवि हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया नहीं था। सर के सेशन ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं। लोग इनको टिकट दे के बुलाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं। और सर का ये पैशन, LIC का पैशन है, जिसके लिए वो अभी सर ने एक लाइसेंस लिया। कौन सा लाइसेंस है? ब्रोकिंग कंपनी खोली है अपने नाम से। और इनके 2 बेटे जो कि इसी लाइन में ही पढ़ाई लिखाई करी है, जिन्होंने इंश्योरेंस की लाइन में ही बिमटेक इंस्टीट्यूट से। और अभी सर ने हम सब लोगों के लिए भी एक 3 डे का सेशन किया है बिमटेक के अंदर। रेजिडेंशियल सेशन है, वो जनवरी में होगा। जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपनी फीस जमा कर देंगे। तो वो जो भी, कितनी फीस है सर इसकी? 15,000 प्लस GST का है। और रहना खाना सब वहीं पे है। और एक दिन में जो भी फैकल्टी, हर तरह का पूरी ट्रेनिंग आपको मिलेगी वहाँ पे। पूरा मतलब एक ग्रूमिंग हो जाएगी। आप तो इस फील्ड में हैं ही हैं, ग्रेटर नोएडा में। वहीं रहना भी है, वहीं सब कुछ वहीं है जी। 15,000 हो गए ना डेट? 7, 8, 9 शायद है। हाँ। या 8,
अब मैं अगली शेयरिंग के लिए धर्मपाल जी को आमंत्रित करूंगा। धर्मपाल जी आगे हैं। धर्मपाल जी टीओटी एजेंट हैं एलआईसी में। एक बार जोरदार तालियां धर्मपाल जी के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी लास्ट वीक मैंने 5 लाख रुपए का एक प्रीमियम लिया, मतलब 2 प्रीमियम लिए थे, 2.5 लाख रुपए के 2 थे। तो उसमें बच्चों के नाम पे पॉलिसी, मतलब बच्चे के लिए पॉलिसी करना चाहते थे। तो कभी भी बच्चे के लिए पॉलिसी करनी है तो आपको क्या करना है, बस एक ही क्वेश्चन पूछना है उससे कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते थे, तो वो शुरू हो जाएगा। कहीं मैं ये क्वेश्चन पूछना है कि आप ज़िंदगी में जो बनना चाहते थे वही बन पाए हैं या कुछ कमी रह गई है। तो या तो फिर वहाँ हाँ बोलेगा कि हाँ वही बन पाए हैं। तो क्वेश्चन पूछना है कि जो बच्चा, मतलब जैसे कि स्मायरा नाम है, कि स्मायरा अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहती है वही बन पाए जो आप बनना चाहती है या कुछ और बने। तो बोलेगा हाँ वही बनना चाहती हैं। तो फिर वो उसको प्लान बता दो कि ये है। और साथ में दूसरा एग्जांपल देना है कि मान लेते हैं कि हर एक पेरेंट्स के पास ना हमेशा 2 ऑप्शंस रहती हैं। एक ऑप्शन तो ये रहती है कि अब आज हमें अभी से ही पैसा जोड़ना शुरू कर लेते हैं। मान लेते हैं 50,000 रुपये महीना जोड़ना शुरू करते हैं, 15 साल तक जोड़ना शुरू करते हैं। 15 साल में 90 लाख रुपए जाएगा और 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा, तो 60 लाख रुपए का प्रॉफिट है। दूसरी ऑप्शन ये रहती है कि अभी पैसा नहीं जोड़ते, तो जब बच्चा बड़ा होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो वो कहेगा कि या तो फिर कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी या फिर कोई लोन लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए का कोई लोन लेता है, तो इंस्टॉलमेंट आती है लगभग 2,70,000 रुपये हर महीने का। 10 साल के लिए लोन होता है। 10 साल में जो पैसा जाएगा लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए जाएगा। चाहिए कितना था, जाएगा कितना, लॉस कितने का। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लॉस अच्छा है या प्लस 60 लाख रुपए का प्रॉफिट अच्छा है। बस, थैंक यू। बहुत बढ़िया धर्मपाल जी। एलआईसी में ना कैलकुलेशन नहीं होती, ये हमेशा इमोशन से बिकती है। जब आपका इमोशन हिट करता है ना क्लाइंट को, आपकी पॉलिसी सेल हो जाती है। तब कोई कैलकुलेशन बीच में नहीं आती कि क्या परसेंट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जब भी इमोशनली आप कोई चीज सेल करते हो वो हमेशा हिट करती है। तो दोस्तों अब और किसी की कोई शेयरिंग, हम आज के स्पीकर को बुलाएंगे। आज के स्पीकर हमारे श्री अतुल जैन जी हैं, जो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और अपना बिजनेस बहुत खूबी निभाते हैं और हर साल ये टीओटी करते हैं और इनका बहुत बड़ा बिजनेस है जनरल इंश्योरेंस का। अतुल जी हमेशा मेडिक्लेम से ही पॉलिसी सेल करते हैं। मेडिक्लेम की इतनी अच्छी सर्विस देते हैं कि क्लाइंट इनको छोड़ के जाता ही नहीं और इनकी पॉलिसी सामने से सेल होती है। क्लाइंट खुद मांगता है कि आप एलआईसी भी करते हैं क्या। तो आज हम जानेंगे अतुल जी से कैसे ये अपना काम करते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है डू योर बेस्ट। हर एजेंट अपना बेस्ट देना चाहता है, लेकिन उसकी समस्या है वो जाए तो जाए कहाँ। अगर अपॉइंटमेंट हमें मिलती है, सामने से क्लाइंट बुलाता है, तो हम सब अच्छा दे सकते हैं ना, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट की ही दिक्कत रहती है। और अतुल जी को सामने से बिजनेस आ रहा है। आज हम उनसे जानेंगे कैसे अपना काम ये करते हैं और कैसे इनके ऑफिस में इनके बिना होते हुए ये 15-15 दिन ऑफिस नहीं जाते। ज्यादातर कंपटीशन ये बीट करते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया होते हैं, कभी न्यूजीलैंड होते हैं, कभी कहीं होते हैं, और पीछे से भी ऑफिस कैसे स्मूथली रन करता है इनके बिना। और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि एक दिन भी हम फोन ना उठाएं क्लाइंट का और हमारा काम हो जाए। होता है कि नहीं होता। अब हम जोरदार तालियों से अतुल जी को आमंत्रित करेंगे। थैंक यू सो मच। बैठिए प्लीज़। नाम मेरा अतुल जैन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 23 साल कंप्लीट हुए हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 25 साल कंप्लीट किए हैं। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूंगा, उसके बाद हम आज के सेशन पे चलेंगे डू योर बेस्ट पे। 12 साल मैंने अकाउंट फाइनेंस में नौकरी करने के बाद पार्ट टाइम एजेंसी 97 से शुरू करी थी। अभी जून 2022 में 25 साल कंप्लीट किया है इंश्योरेंस के अंदर और कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ। पिछले 13 साल से मैं MDRT हूँ। पिछले 8 सालों से हम लोग COT हैं।
और पिछले 4 साल कंप्लीट टीओटी मैं कर चुका हूँ, 5वें साल का इस साल का हम ऑलरेडी मतलब इस दिसंबर से पहले फॉर श्योर कर लेंगे टीओटी। तो ये सारी हिस्ट्री है। पिछले 5 साल से कॉर्पोरेट क्लब का मेंबर हूँ लाइफ इंश्योरेंस के तरफ, और पहली बार मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि हम 24 जनवरी को कॉर्पोरेट क्लब की तरफ से LIC की तरफ से सिंगापुर जा रहे हैं। तो सिंगापुर कॉर्पोरेट क्लब की जो हमारी एनुअल कन्वेंशन होती है, क्योंकि जब मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बना था उसके बाद 2 साल तक मुझे ये मौका इसलिए नहीं मिल पाया कि कोविड में LIC ही नहीं लेके गई कहीं पे कॉर्पोरेट क्लब मेंबर्स को। तो अभी क्योंकि अब ये कोविड का थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है और सभी कंपनीज अब ट्रिपल पे लेके जा रही हैं, तो अब उस वजह से इस साल यदि मैं बात करूं 2022 की, तो जनवरी से लेकर के अब अक्टूबर तक या नवंबर तक मान लीजिए मैं 3 कंट्री विजिट करके आया हूं। एक पहले मैं फरवरी में मालदीव्स किया था टाटा EIG की तरफ से, सितंबर में मैं टर्की इस्तांबुल गया था, वो भी टाटा EIG की तरफ से गया था, और अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न सिडनी हो गए हैं लास्ट नवंबर के अंदर ही। तो ये सब काम इसलिए, ये जो भी सुनील भैया ने जो मेरी बात करी थी कि भाई क्योंकि एक सिस्टम बना रखा है, ऑफिस का एक सेटअप बना रखा है, बहुत सारे सर्विसिंग के अंदर मैं अपने आप को इन्वॉल्व बहुत कम करता हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कि क्लाइंट हमेशा खुश रहे, क्लाइंट हमेशा जो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिलते रहेगी। तो हम जैसे सर ने अभी कस्टमर और क्लाइंट की बात की, कोशिश करी है हमने अपने 25 सालों में सर्विसेज के माध्यम से क्लाइंट्स बनाने की, कस्टमर से, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो कस्टमर से ही होती है, लेकिन उसको सर्विसेज दे करके क्लाइंट बनाने का प्रोसेस किया है। तो मैं आज आपको डू योर बेस्ट का पहला जो आज का हमारा सेशन है उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी अपनी ज़िंदगी 25 साल की कैरियर का सबसे बड़ा क्लेम सेटल कराया है। ये जनरल इंश्योरेंस का क्लेम था, और उस क्लेम के अंदर बेसिकली जो मेन था वो ये था कि अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के अंदर एक जगह है दिनेशपुर, उसके दिनेशपुर से कोई 25-30 किलोमीटर के आगे कोई डैम था। वो डैम बारिश, क्योंकि लास्ट ईयर उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, तो उस बारिश की वजह से वो डैम टूट गया, और पूरे उस डैम से लेके दिनेशपुर और दिनेशपुर के आसपास की सभी जगह पे पूरा कंप्लीट बाढ़ आ गई। कंप्लीट बाढ़ मतलब पूरा एरिया पानी के अंदर था, 4-5-6 फुट पानी, पूरी सारी जितनी भी फैक्ट्रीज थी दिनेशपुर में सब जगह पे पानी आ गया। तो मेरे क्लाइंट का एक फ्रोजन वेजिटेबल का प्लांट है, तो वो उस प्लांट में भी पानी आया। मैं ये इंश्योरेंस मैंने एक प्राइवेट कंपनी से किया हुआ था, क्योंकि वो ये क्लाइंट मेरा 2003 से, उन्होंने 2003 में मेरे साथ जुड़े थे, मतलब इस जनरल इंश्योरेंस के काम से जुड़े थे, और 2003 में उन्होंने पहला प्लांट ग्रेटर नोएडा में फ्रोजन वेजिटेबल का लगाया था, और धीरे धीरे करके उनके पास अभी 5 या 6 फ्रोजन वेजिटेबल्स के प्लांट है, लेकिन और अभी तक कोई क्लेम हिस्ट्री उनकी नहीं थी। कभी भी उनका हर साल वो मतलब बैक टू बैक पॉलिसीज रिन्यू होती रहती थी, और क्लेम कभी नहीं था उनका कोई भी। तो और वो मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि मेरा मेजरली काम ओरिएंटल से होता था, तो मैं सारा काम ओरिएंटल से ही करता रहा। लास्ट ईयर ही मैंने उस कंपनी इस प्रोसेस को, जो फायर का जो जितना भी प्रीमियम, मोस्टली प्रीमियम मैंने प्राइवेट कंपनी की तरफ मूव किया लास्ट ईयर ओनली। तो उसको मूव करने से क्या हुआ, और पहले साल में ये क्लेम आ गया, और ये क्लेम 1,20,00,000 रुपए का क्लेम था। और इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट थी और अच्छी थी, क्योंकि एथिकल कंपनी थी, हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हमारा ट्रस्ट उसके ऊपर बहुत है, और हमने क्लेम्स देखे हैं उस कंपनी से निकलते हुए। तो उसमें जब मैं सैल्यूट करता हूं उस कंपनी के सर्वेयर्स को, कि जब हमें पता लगा कि बाढ़ आ गई और उसमें वहाँ पे सर्वे होना है, तो यदि हम इसकी बात ओरिएंटल से करते हैं तो शायद हो सकता है 4-5 दिन तक हम सर्वे ही नहीं करा पाते। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि भाई सरकारी कंपनियों में, क्योंकि जब बाढ़ आई है तो पानी में सर्वेयर कैसे जाएगा। लेकिन जिस दिन हमें पता लगा उसी दिन हमने एक क्लेम इंटीमेट कराया, और वेरी नेक्स्ट डे उसका सर्वे हो गया। जब सर्वे था, पानी उसने देख लिया, मार्क वगैरह बना लिए, सब बना लिए। उसके बाद वो 3 दिन के बाद और गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने और अच्छे से सर्वे किया, और 3 दिन के बाद सर्वे करने के बाद जब उन्होंने हमारे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, और वहां से ये खेल शुरू हुआ डू योर बेस्ट का। क्लाइंट जब उसने रिपोर्ट मांगी कि भाई क्या है, तो क्लाइंट ने, क्योंकि क्लाइंट के पास कोई ऐसी और जो फ्रोजन वेजिटेबल्स है ना, ये लोग किसानों से काम करते हैं, तो आपको अकाउंट्स, ये किताबें ये भी, क्योंकि सब काम ऐसे ही होता है, मतलब कागजों में आता है। किसान कौन सा टैक्स इनवाइस लेता है या इनवाइस लेता है, कुछ उतना आइडिया ही नहीं है।
तो उन लोगों को भी इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होती है, ये हाँ भाई एक रजिस्टर सा बना रखा था, इतने किलो आया, इतने किलो चीकू आया, इतने किलो सेब आया, ये सब चीजें मतलब टनों के हिसाब से लिखे हुए थे और वो सब चीजें बना रखी थी। तो जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें क्लाइंट ने इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ मांगा तो क्लाइंट ने उसका जवाब दिया। तो ये कहानी चलती रही 8 महीने तक, कि वो 8 महीने तक ये काम चलता रहा कि वो एक जवाब दे, वो 6 क्वेरी बना ले। अब हम लोग जवाब देते देते परेशान हो गए। हमने कहा यार ये तो पागल बना के रख रखा है इन लोगों ने, हो ही कुछ नहीं रहा। और हम एक्चुअली 1 करोड़ 20 लाख का था, उसमें से 50 40 45 लाख रुपए का क्लाइंट ने बचा लिया माल को। 40-45 लाख रुपए का माल उन्होंने जो देखा कि भाई अभी ऊपर की तरफ है उसको, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलती है जब आप काम करते हो। और या क्योंकि हम लोग मेडिक्लेम के अंदर रीजनेबली ठीक सा काम करते हैं, तो मेडिक्लेम के बहुत सारे क्लेम्स हमें समझ आ चुके हैं कि कैसे हैंडल होते हैं। लेकिन ये जो फायर का क्लेम था, ये मेरी लाइफ का मतलब इतना बड़ा क्लेम, पहला क्लेम था जो इतने बड़े स्केल पे था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था उसमें। ये जब सर्वेयर ने कहा कि जी आपने सर्वेयर से मीटिंग्स होती रही, तो कह रही है सर आपको ये क्लेम्स ना मिलेगा नहीं, इसलिए क्योंकि आपके 72 घंटे ना बिजली बंद रही, क्योंकि जब आप वो पानी आ जाएगा तो बिजली तो नहीं चल पाएगी ना, और 72 घंटे बिजली बंद रही और इसकी वजह से आपका जो वेजिटेबल है उसने वो स्मेल कर गया, ठीक है, वेजिटेबल स्मेल कर गया। तो क्लाइंट की भी ग्रेटनेस थी, क्योंकि जो आदमी करता है उसको उतना तो अकल ही होती है ना कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो उसने क्लाइंट ने ये कहा कि सर ये बिजली, मैं यदि आपको एक सेब देता हूँ, ठीक है, इस सेब को आप ना जहां मर्जी रख लेना और आप इसको हफ्ते रखो, 10 दिन रखो, 15 दिन रखो, और 15 दिन के बाद इसको उठा के खाना। आपको कोई जरा सी भी तकलीफ दिखे ना, ये इसमें अंदर कोई सा भी ऐसा लग रहा है कि बासी हो गया सेब, तो आप मुझे एक भी पैसा मत देना। आप कह रहे हो टेम्परेचर की बात कर रहे हो ना, सिर्फ टेम्परेचर की, टेम्परेचर में नहीं रहा तो ये टेम्परेचर से इसका लेना दे। तो सर्वेयर का क्वेश्चन दूसरा क्या था, देखो हर सर्वेयर हर तरीके का काम करते हैं, लेकिन उनको उस चीज का डोमेन नहीं पता ना। कि उसने कहा जी सर्वे, फिर आपको यदि सेब में कुछ होना ही नहीं तो फिर अपने फ्रिज में क्यों रखा है? उसने कहा जी 8 महीने साल रखना है इसको, 8 महीने से साल, 1 साल तक हमें रखना होता है इसको फल को, इस वजह से हमारे को इसको फ्रीजर में चाहिए। 5 7 10 दिन के अंदर इस सेब का कुछ भी नहीं होता, और यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप मैं आपको पेटी देता हूं, आप रख लेना, जहां आपका जी करे वहां रख लेना, ठीक है, इन सेब्स के अंदर कुछ नहीं होगा। तो उसने उस बात को काउंटर किया कि फिर उसने कहा ये फिर इतना नुकसान कैसे हुआ? तो फाइब्रॉइड्स होता है बेसिकली क्या है, जब जो सड़ा हुआ सेब होता है ना, उसने ये प्ली दिया कि जो सड़ा हुआ सेब था ना, उसने अच्छे सेब को भी खराब कर दिया। आपने देखा होगा कभी सेब को यदि हम बिंदार के रखते हैं ना, बिंदार के रखते हैं बीच में से, और आप 10 मिनट के बाद देखना वो सेब काला हो जाता है। जब तक वो सही होता है ना, पूरा साबुत होता है, उसको आप रखो, कहीं पे भी रख दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बैक टू बैक उससे हमारा क्लेम्स वालों से वो चलता रहा, और ऐसा लग रहा था कि क्लेम मिलने में बहुत तकलीफ आई, क्योंकि वो क्लेम वो कह रहे थे आपका ना ज्यादा से ज्यादा हम 8-10 लाख रुपए दे पाएंगे, और क्लाइंट का नुकसान 1 करोड़ 20 लाख का था, 40-45 लाख रुपए उसने बचा लिए थे, तब भी उसका 70-75 के करीब का लॉस बन रहा था। तो उसमें हम लोग कंटिन्यूस लगे हुए थे। तो ये बात है कोई 7 या 8 अगस्त 2022 की बात है। तो जब मैंने उनसे कंपनी से बोला, मैं कहा सर ऐसा करते हैं, ये ना क्लेम का टाइम ज़्यादा हो गया, यदि आपने नहीं देना, क्योंकि हम पेपर्स देते तो परेशान हो जाएंगे, आपको हम पेपर्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितने पेपर्स हमने दे दिए ना, हम आपको 1 पेपर देते हैं, आप हमारे को 4, आपने तो हमारे को, मैंने कहा इस आदमी को बिजनेसमैन से अपने अकाउंटेंट बना के छोड़ दिया। ये एंटरप्रेन्योर था और आपने सिर्फ एक अकाउंटेंट बना के छोड़ दिया, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। आप एक काम करो कि हमारा ना, आप क्लेम हब के अंदर, क्लेम हब उनका था कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, आप क्लेम हब के अंदर आप सर्वेयर को बुलाओ, आप लोग क्लेम के लोग होंगे और हम आएंगे, ठीक है, हम मिलेंगे और आपके से, और उसके बाद हम वहीं पे 1-to-1 डिस्कशन करेंगे और उस टाइम पे डिसाइड कर लेंगे। यदि आपने नहीं देना हुआ तो क्लेम तो हमें लेना आता है, ठीक है। ये बात हमने उनको बोल दिया था, सर क्लेम लेना आता है, हमने इतने सालों में सिर्फ लोगों को अपने, और मैंने कहा पहली बात आपको ये लग रहा है यदि ये फ्रॉड क्लेम है तो अभी इसको इमीडिएटली मेल दे करके रेपोर्टेट करो, क्योंकि भाई क्लेम ही फ्रॉड है तो फिर देने का बनता ही नहीं। जब इसको गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे डैम टूटा, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पूरे एरिया में ये सब कुछ हुआ, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तो डेट डिसाइड हुई कि भाई ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि 9 या 10 अगस्त को मिलते हैं। तो मैं कहा नहीं सर 9 को भी मिलता है ना, कोई 10 को भी क्यों करना है। 9 अगस्त को मिलने का टाइम जब डिसाइड हो रहा था, तो मेरे पास टाटा AIG से एक फ़ोन आया, ठीक है, कि सर 9 अगस्त को हमारी अवार्ड सेरेमनी है। उन्होंने कुतुब यहाँ पे कड़कड़डुमा में एक बैंकेट हॉल लेकर के ना, तो मेरे लिए क्या था कि मैं आपको जस्ट आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने
काम को लेके या क्लाइंट को लेके कितना कंसर्न होना जरूरी है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी अवार्ड सेरेमनी तो ठीक है हो गई है, हम आएंगे, आप आएंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन मैंने कहा उसको भी, मैंने जो हमारा मैनेजर था उसको बोला, मैं एक क्लेम के चक्कर में मेरी एक मीटिंग है, यदि मेरी मीटिंग 9 तारीख को हुई तो मैं अवार्ड सेरेमनी नहीं आऊँगा। तो उसने कहा सर आप प्लीज़, ये बड़ा मुश्किल, ये बड़ा अच्छा रहेगा और आपका तो क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया हुआ हेल्थ के अंदर, तो आपके इसमें अवार्ड है, आपको आना चाहिए, और ये आप मीटिंग 10 की कर लेना। तो मैंने उसको ये समझाया कि मैंने कहा देखो यदि 9 को मेरे को सर्वेयर ने और इंश्योरेंस कंपनी ने टाइम दे दिया तो मेरी वैरायटी पहली वो है, और सच मतलब कुछ ऊपर वाले ने ऐसा ही लिखा था कि 9 तारीख को ही उन्होंने टाइम दिया कि भाई आपको तो इंस्टीट्यूशनल एरिया आ जाओ। हम लोग पूरी क्लेम टीम के साथ मिले और मैंने पहली बार देखा इंश्योरेंस कंपनी में सर्वेयर टीम क्लेम के जो कंपनी के बंदों के ऊपर हावी था, और कंपनी के लोग उसे सर करके बात कर रहे थे। और मैं पहले मतलब मुझे 24-25 सालों में हमने क्लेम्स निकाले, और ऐसा नहीं है कि फायर का हमारा पहला क्लेम था, ऐसा हमने छोटे क्लेम्स हमारे पहले भी हैं। हाँ, इतना बड़ा क्लेम जरूर हमारा इतना बड़ा क्लेम हमारा पहला था। तो उससे क्या हुआ कि हमने सर्वेयर से वहीं पे बात करी, मैंने सिर्फ सर्वेयर से इतना पूछा, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि उसके जूनियर्स जो थे ना वो तो थे ही साथ में, उस जो ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो सर्वेयर कंपनी था वो आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा सर आप ना, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात करना, मैं क्लाइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, क्लाइंट बैठा था शांति से बिल्कुल आराम से, मैंने सिर्फ उतना पूछा, मैं कहा सर आपको ये सच में पता है ये क्लेम पूरा क्या है? आप देखो वो बंदा पूरा मतलब इंडिया का बहुत बड़ा सर्वेयर है, मैं सर आपको क्या सच में पता है कि ये क्लेम क्या है? कह रहा हाँ मुझे पता है। मैं कहा सर आप मुझे बताना क्या है ये क्लेम, मुझे आप क्लेम बताइए क्या है। वो भाई साहब यार ये क्या बात कर रहे हो? मैं कहा सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये पता भी है कि हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये तो समझ, हम तभी तो आगे डिस्कस कर पाएंगे सारी चीज़ें। मैं कहा आपको ये आपका, क्योंकि जिस सर्वेयर के बंदे ने जो हमारा ये सारा प्रोसेस किया था वो बीच में छोड़ के चला गया, अब दूसरा बच्चा आया और दूसरे को कुछ भी नहीं पता था, और उसने आगे भी सीनियर्स को डाउनलोड कुछ नहीं, तो बेसिकली क्या था, मिसकम्युनिकेशन बहुत थी, उनको यही नहीं पता था एक्चुअल में क्या। फिर मैंने उसको 3 मिनट लगा कर ये बताया कि सर ये क्लेम ये ऐसे है, तो वो सर्वेयर कहने लगे सर ऐसा है कि आपने ना इसमें क्लेम आपका ना हम 15-20 लाख रुपए इसलिए बोल रहे हैं सर्वे कि आपने कोशिश नहीं करी इस सामान को बचाने की। उसका ये प्ली था कि आपने ये कोशिश नहीं करी, नहीं तो ये सामान बच सकता था, ये मटेरियल बच सकता था, आपने कोशिश नहीं करी। तो फिर हमारा उसके साथ प्ली रहा। मैंने कहा सर आप ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हो कोशिश नहीं करी? उस पर्टिकुलर टाइम में ये नहीं कि इनकी फैक्ट्री में बाढ़ आई है, पूरे दिनेशपुर में बाढ़ आई है, ठीक है। और मैंने कहा जब बाढ़ आएगी तो आप क्या समझते हो कि मैन पावर इजीली अवेलेबल होगी? जब पानी होगा तो मैन पावर भी कम होगी, और हर फैक्ट्री वाला ये चाहेगा, चाहे बेशक मुझे कितना भी पैसा देना पड़े, कुछ भी देना पड़े, वो जितने भी बंदे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हायर करने की कोशिश करेगा, वही चाहे देना। मैं कहा आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये जो मालिक है 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ का मालिक है, ये सेब की पेटियां उठा के कहीं और शिफ्ट करता, मतलब आपका ये कहना है सिर्फ कि भाई इन्होंने कोशिश नहीं करी? यदि ये कोशिश नहीं करते तो क्या 40-45 लाख रुपए का माल बच सकता था? मैं कहा सर आप ना सर्वेयर है, अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है कि आप कंपनी को यदि आप इस क्लेम में जितने भी पैसे कम कराएंगे, मुझे भी मालूम है कि कंपनी आपको अप्रिशिएशन भी देगी, हो सकता है फीस भी ज़्यादा दे, लेकिन सर आप इंसानियत के नाते मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए, जो बातें आप कर रहे हैं क्या सही है? ये जेन्युइन क्लेम, ये फ्रॉड क्लेम ले रहे हैं क्या? इन्होंने, ये जरूर है कि इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका ये पहली पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी तो 17-18 सालों से चल रही है ना, विदाउट क्लेम चल रही है ना, कोई क्लेम नहीं था इसके अंदर। तो उन्होंने फिर वो कहने लगे, मैं कहा सर आपको मैंने एग्जांपल दिया, शायद आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा, उस एग्जांपल से एकदम यू टर्न मिला केस को। मैं कहा सर हम 3rd फ्लोर पे ऑफिस में बैठे थे, हम 3rd फ्लोर के ऑफिस में बैठे थे। मैं कहा सर अभी ये समझो बाई चांस अभी आग लगी, इस बिल्डिंग में आग लगी है और इस कमरे के अंदर आग लगी, अब हम 5 जने बैठे हुए हैं और हमें ना ये खिड़की है ना इसी से कूदना है, ये खिड़की है इसी से कूदना है। मैं कहा सर आज हम आग लगी है और हम इस खिड़की से कूद जाते हैं और कल को इंश्योरेंस कंपनी हमारी फैमिली को कहती है सर आपके पति ने बचने की कोशिश नहीं करी, आपको कैसा लगेगा सर? ये बताइए आपको कैसा लगेगा? सर इस आग वाली जगह में हमें पता है यहां से आग, दरवाजे की तरफ से आग आ रही है, खिड़की एक अकेला रास्ता है और तीसरी मंजिल से नीचे कूदना हमारी मजबूरी है। अब हम बचे हैं मरे हैं तो हमारे ऊपर नहीं है ना सर। तो ये जो सारा एपिसोड हुआ ना सर, उस एपिसोड में हमने जो बेस्ट कर सकते थे वो किया, और हम आपको पेपर्स दे जा रहे हैं और आपने हमारे पेपर्स से ही पेपर्स निकाले जा रहे हैं। ये पेपर्स नहीं पूरे हो पाएंगे क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है आप लोगों का। आप ये बताइए कि आपका क्लेम देने का मन है या नहीं है, सिर्फ इतना बताइए। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर,
ऐसा नहीं है कि आप मना करेंगे तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्लेम मिलेगा सर। इतना मैंने कहा हमने क्लाइंट से पैसे ले रखे, ईमानदारी से ले रखे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर हमारा भी इंटेंशन है कि भाई जो थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है। मैंने कहा सर बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ बैट्समैन, ये हमेशा ये कहावत है। मैं कहा यदि आपको इसमें कुछ ऐसा लग भी रहा है तो हमें सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए, और सर्कमस्टांसेस से ये बनता है कि इसको क्लेम मिल जाना चाहिए। खैर उस दिन डिस्कशन हुआ और अल्टीमेटली उसको 58,58,000 रुपए का क्लेम सेटल हुआ, ठीक है। 9 लाख रुपए सैलवेज था, तो 5-1 लाख का फर्क था जो क्लाइंट मांग रहा था। लेकिन जब हमारे क्लाइंट से बात हुई, क्लाइंट ने कहा सर ये भी मिल रहा है ना तो आपकी वजह से मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो जिस दिन से मैं ये किए मतलब मुझे ना डाउट हो रहा था ये क्लेम देने के मूड में भी है नहीं है। लेकिन आपका मैं सच बात ही है कि इस पूरे एपिसोड में यदि मैं 1 साल की बात करूं तो मैंने शायद कम से कम, यदि मैं अपने घंटों की बात करूं तो मैंने 100 घंटे से ऊपर इस क्लेम को दिए हैं, 100 घंटे से ऊपर इस क्लेम को दिए हैं। लेकिन मैंने कंटिन्यूस, उसके मेल आते थे, हम मेल पे रिप्लाई देते थे, मिलने हम 3 बार उसके सर्वेयर के ऑफिस गए क्लाइंट को लेकर के, तो डिस्कशन चलती रही। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ जो हमें बेसिकली जो है हमें जो भी काम करना है ना, सबसे पहले हमें अपना ये करना है कि हमें एक तो डोमेन नॉलेज थोड़ी सी जरूरी है। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बेशक मेडिक्लेम कर रहे हैं वो चलेंगे, नहीं तो अभी हमारे में से सब कह रहे थे क्लेम मिलना चाहिए, सब ऐसे बोल रहे थे ना, क्लेम नहीं मिलना चाहिए सर, नहीं बनता क्लेम। आपने यदि किसी ने ये जब आप आज भी नया प्रपोजल लाते हैं ना, आप कहते हैं कि एक आंख का कैटरेट हो गया ना, तो वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, उन्हें पता है कि दूसरे का होगा जल्दी, ठीक है। यदि वो एक्सेप्ट करती, देखो आज 3रा साल है, 2 साल के बाद नॉर्मली कवर करती है सब कंपनी के, 2 साल के बाद तो कैटरेट है ही, लेकिन कवर करते ही है ना, क्योंकि एक आंख का जब एक आंख का कैटरेट का ऑपरेशन हो जाता है तो दूसरी आंख का पॉसिबिलिटी है कि होगा ही होगा, साल बाद होगा, 2 साल। तो उनको अच्छा इंश्योरेंस कंपनी कितना प्रीमियम ले रही है, 15,000 20,000 रुपए कैटरेट का। प्राइवेट सरकारी कंपनी को छोड़ दे, प्राइवेट कंपनियों तो कैटरेट का बिल या 1 लाख 1.25 लाख रुपए का जाता है, ये जाता तो सरकारी में भी जाकर देते, लेकिन उन्होंने कैपिंग फिक्स करके 28,000 या 30,000 में मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात अब वो क्या बोल रहे थे कि ऐसे मेरे क्लाइंट, और क्लाइंट तो खराब होंगे भाई, 100% होंगे क्लाइंट खराब। आप मिसकम्युनिकेशन करोगे, मिस सेलिंग करोगे तो बिल्कुल होंगे, ये मिस सेलिंग है। और जिस क्लाइंट ने यदि बोल दिया कि भाई मेरा कुछ नहीं है, तो उस क्लाइंट से डरने की जरूरत क्या रही है, उससे आप क्यों डर रहे हो, वाई यू आर मतलब इन फेयर, ठीक है। अच्छा है आप अच्छी बात है। यदि अच्छा LIC में यदि कोई आदमी का बाईपास हुई भी और पॉलिसी करा दे और कल को क्लेम नहीं मिलेगा तो LIC तो मतलब वो क्लाइंट से डरते रहेंगे इस चीज के लिए। आपने मिसकम्युनिकेशन करी है ना, आपने मना करा है ना कि भाई मुझे कुछ नहीं है, ये क्लाइंट ने अपनी मर्जी से, हमने अपने एजेंट ने थोड़ी ना लिख दिया कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं है। मुझे एक बात इसमें जोड़नी है। हाँ जी, आप मुझे परमिशन देंगे? हाँ जी सर प्लीज। इसके बारे में एक बात LIC का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, उनकी पत्नी की डेथ हुई, 22 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस LIC से था, जिसको 2 साल भी नहीं हुए थे। केस बड़ा सस्पिशियस था क्योंकि नींद की गोली खाकर सो गई थी उनकी वाइफ, और वो केस के अंदर सस्पिशियस था कि सुसाइड है या मर्डर है, क्या है। LIC ने नो क्लेम कर दिया, और जो एजेंट था वो दूसरा था, नाम उसको भी आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। वो मेरा दोस्त मेरे पास आया, राजेश भाई ये हो गया, क्या करना चाहिए। तो मेरा बेटा राघव को मैंने कहा कि ये क्लेम टेकअप करो। बात कर रहा हूँ 6 साल पुरानी। राघव ने कहा अंकल एक काम करो, आप अपने ईमेल ID और पासवर्ड मुझे दे जाओ, तो सारी फाइल दे जाओ पेपर की, ठीक। केवल मेल करता रहा राघव, डेली कोई आती वहां से मेल आती, यहाँ से क्लाइंट के बिहाफ पे, क्योंकि मेल ID हम क्लाइंट का यूज कर रहे थे, अपना यूज नहीं कर रहे थे। क्लेम सेटल होने से पहले LIC से सुनील डैंग साहब फोन आया क्लाइंट के पास, वो मेरे दोस्त के पास, एक बार मिलने आओ। चला गया मिलने। उसने कहा ये मेल कौन कर रहा है, कहते मैं ही कर रहा हूँ, कहता हो नहीं सकता। कहते ये मेल कौन कर रहा है, कहते वो मैं कर रहा हूँ। आपको तो लैंग्वेज पता ही नहीं है सर, जो आप लिख रहा हो आदमी, इस आदमी से मिलना चाहते हैं।
उसने बता दिया बोला मेरा दोस्त है राजेश चेतन, उनका बेटा है। तो कहता है उसको ले आओ, उस क्लेम का चेक ले जाओ। मैं LIC ऑफिस पहुंचा, सुनील भाई कहते हैं भाई ये कौन आदमी है? कहते ये क्लेम मिल नहीं सकता था, पर इस आदमी ने जो मेल लिखी है इसने हमको किसी योग्य नहीं छोड़ा, हमारे पास कोई आंसर नहीं था। एक बात थी कि अगर ये दुर्घटना है, सुसाइड है, तो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक ही पॉइंट पकड़ा गया। ये हॉस्पिटल बड़ा मूर्ख है क्या? उन्होंने डेड बॉडी दे कैसे दी बिना पोस्टमार्टम के? अब ज्यादा होशियार आप ही हो गया? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया नहीं कि ये है, और आप कॉम्पिटेंट थोड़ी ना उस चीज में। आप जजमेंट आप करोगे क्या? वो मूर्ख है डॉक्टर लोग जो बिना बॉडी दे रहे। नेचुरल डेथ की बॉडी तो हैंड ओवर करेंगे, एक्सीडेंटल हो, सस्पिशियस हो, सुसाइड हो। सुसाइड में अगर सुसाइड होगा तो पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा? ये ड्यूटी किसकी है? हॉस्पिटल अथॉरिटी की। बस ये केस उसने वो लड़ता रहा। बाद में हम दोनों बाप बेटा गए, SDM सर कह रहे हैं तुम दोनों खतरनाक आदमी हो, और ये क्लेम जो बिल्कुल हमारे पास सब चीजें हैं, लेकिन तुम्हारी ये मेल जो चली, लगातार मेल जो चली, इससे 22 लाख रुपए का चेक उन्होंने क्लाइंट को बुलाया, मेरे बेटे को बुलाया, चेक हैंड ओवर किया। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जो बात अतुल भैया कह रहे हैं, देखो दोस्तों, डू योर बेस्ट। ये बात आज का सब्जेक्ट ये है, आप हमेशा क्लाइंट के साथ खड़े हो जाओ, कस्टमर के साथ खड़े जाओ, वो क्लाइंट अपने आप ही हो जाएगा ना। अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप उसके वकील बनकर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो उसके साथ, तो कहीं नहीं जाएगा बंदा। आप पे ब्लाइंड फेथ करेगा, फिर नहीं सोचेगा क्या देना है इस आदमी को। हम लोग छोटे छोटे चेक लेके प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत कुछ बचा है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। यही हमारा काम है ना, हमें पॉलिसी बेचनी है, हमें लोगों को पॉलिसी कन्विंस करनी है। हमने पॉलिसी जितनी भी बात करनी है ना, हमने क्लाइंट के इंटरेस्ट की बात करनी है। सिर्फ हमारा काम सिर्फ क्लाइंट के लिए है। देखो आप हम लोगों को, वी आर फॉर्चुनेट कि वी आर इन इंडिया। हम लोगों को सच में भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ठीक है। और दूसरा, हमें ये भी इस बात का भी धन्यवाद देना चाहिए, हम दिल्ली NCR में रह रहे हैं जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमें इस बात का भी मानना चाहिए कि अभी हिंदुस्तान में सिर्फ 27, 28, 29, 30 कंपनियां ही हैं। इस बात का भी आप सोचो, अमेरिका के एजेंट्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में कितनी तकलीफ आती होगी, जहाँ 5000 कंपनीज इंश्योरेंस की हैं, 5000 कंपनीज, ठीक है। आप सोचो सर, कितने फॉर्चुनेट हो आप, कितने अब लकी हैं कि आप लोगों को हम लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे 5, 6, 7, 8% पेनिट्रेशन है, लोग 5-6% लोग इंश्योर्ड हुए हैं, वहाँ पे 92, 93% लोग इंश्योर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। उन लोगों को कितना टफ होता होगा ये बिजनेस। हम लोगों के लिए तो टफ ही कुछ नहीं है। हमारे पास तो यदि हम ढूंढना लगे तो मतलब ठीक है, हम अपने क्लाइंट, हमारी समस्या क्या है कि मैं ये बात पहले भी शायद कह चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी होगी। जब LIC की एजेंसी ली जाती है ना, वो उसको पूरी हिंदुस्तान अपना क्लाइंट दिखता है या कस्टमर दिखता है। चलो क्लाइंट तो बाद में बनेगा, कस्टमर तो दिखता ही है कम से कम जब वो एजेंसी लेता है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल तक उसको सब कस्टमर दिखते हैं, लेकिन 5 साल में उसके पास 100, 150, 200 क्लाइंट बन जाते हैं। और 100, 150 क्लाइंट बनने के बाद उसको क्लब मेंबरशिप मिल जाती है, CM क्लब मेंबर बन जाता है, और उसके बाद उसकी दुनिया वो 150, 200 रहती है। उसके बाद वो आगे ढूंढना बंद कर देता है, ठीक है। और उसके बाद उसको लगता है यार ये तो प्रोफेशन बढ़िया नहीं है, यार यहाँ तो लोग हाँ नहीं करते, यार लोगों तो मिलते नहीं। यदि एक एजेंट जब शुरू होता है, जब वो किसी को कुछ नहीं जान रहा होता, जिस पावर से वो काम करता है, उसको हर आदमी के अंदर एक कस्टमर दिखता है, हर आदमी के अंदर एक क्लाइंट बनने की क्षमता देखता है उसके अंदर, वो धीरे धीरे करके हल्का होना शुरू हो जाता है। और हम 100, 150 अभी हम जैसे आज हम 26 नवंबर को बात कर रहे हैं, हम में से कितने लोगों की MDRTs या COT या TOT हो चुकी है? एक बार हाथ खड़े करेंगे।
सर की ओटी हो चुकी है, आप पेपर हाथ खड़ा, बाकी सबकी एमडीआरटीज हो चुकी है। कितने लोगों की एमडीआरटीज हो चुकी है सर? ठीक है, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 लोग। अभी हम लोग कितने लोग ऐसे हैं जो एमडीआरटी के 50% पे हैं कोई इतने 50% की एमडीआरटी? आपकी 90%, 50% से ऊपर वाली कैटेगरी में। मैं आज आपसे ना एक बात करता हूं और आपको वादा करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास 30 दिन है 35 दिन है, लेकिन जो आज हम अब बात कर रहे हैं ना सर, यदि हमने उसके ऊपर आगे काम किया तो मैं एश्योर करता हूं कि 35 दिन के अंदर जो आप चाहोगे वो होगा। सिर्फ आपको करना वो है जो मैं आपसे मतलब ये भी नहीं कि मैं अपने, ये मेरी बात है, मतलब जो भी लोग परफॉर्मर करते हैं उसको एक कमिटमेंट लेनी पड़ेगी अपने साथ, भाई मुझे ये काम करना पड़ेगा। नहीं तो बिना, ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे अभी डिस्कशन हुआ कि भाई मैं बाहर रहता हूं तब भी मेरे पास काम आता रहता है या कुछ आता है, उसके पीछे ये नहीं कि भाई इसके पीछे हमें 25 साल की तपस्या है। ठीक है, आज 18-20 लोगों की जो टीम है वो टीम है हमारे पास, जो हमने रख रखी है कि वो बैक टू बैक सपोर्ट मिलता है। उन सब जब भी हम कहीं इंडिया से बाहर जाते हैं या कहीं पे ट्रेनिंग में होते हैं, इवन हम गोपीनाथ सर की ट्रेनिंग करते हैं या कहीं और भी ट्रेनिंग्स लेते हैं, तो हम अपने क्लाइंट्स को एक मैसेज जरूर डालते हैं कि सर आई एम इन ट्रेनिंग, आई विल नॉट एबल टू टेक योर कॉल बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम एंड दीज आर द पीपल हु यू कैन कनेक्ट विद देम। कुछ भी इमरजेंसी होती है तो वो हमारे को, हम 4-5 यदि अपनी 6 घंटे 8 घंटे की ट्रेनिंग में भी एक दिन के लिए भी हम ट्रेनिंग में है ना, तो हम पहले बता देते हैं क्लाइंट को कि हम उस टाइम पे, क्योंकि क्लाइंट को यदि क्लाइंट को क्या होता है कि वो ये समझ के चलता है कि भाई मैं फोन करूंगा, क्लाइंट मेरा एडवाइजर उठाएगा, ये सही भी है, उसकी इतनी एक्सपेक्टेशन तो हमारे लिए सही है भी ना, क्योंकि अल्टीमेटली उसने हमारा वो अपनी सिक्योरिटी और सब चीज दे रखी है ना, ये तो अल्टीमेटली उसका राइट भी बनता होगा। लेकिन यदि हमने उनको पैरेलली उसको वो दे रखा है कि भाई अपना डोमेन दे रखा है कि भाई ये हायरार्की बना के दे रखी है, भाई ये लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, आपको मोटर के रिगार्डिंग बात करनी हो इससे करना, हेल्थ के लिए बात करनी हो इससे करना, लाइफ इंश्योरेंस के लिए बात करनी हो इससे करना, तो क्या होता है फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसको वो रडार में रहता है, हाँ भाई ये सब चीजें सही हैं, उसको ये कंफर्ट रहता है कि जो भी हम मतलब हम आई एम इन सेफ हैंड्स, उसको जब भी जरूरत होगी हमारा बंदा कोई ना कोई उसके लिए अवेलेबल होगा। आज 25 नवंबर है और हमें 31 दिसंबर से पहले अपने सारे टारगेट्स जो पूरे करने हैं, उसके अंदर मेरा जो सबसे फेवरेट प्लान है वो सर, सभी अभी तक LIC के सभी लोगों का एक ही फेवरेट प्लान रह गया मेरे ख्याल से, जीवन उमंग। ठीक है, सब लोग बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट मैं उसको अपने, हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन तरंग सेल करी है, जिन्होंने जीवन तरंग नहीं सेल, अच्छा 178 टेबल, ठीक है। अच्छा, किसने को लगता है कि यदि जीवन तरंग यदि आज अवेलेबल होती तो हम धूम मचा देते, ऐसा लगता है भाई? है भाई, उसमें एक बेनिफिट जो मैं आपको थोड़ा सा, नहीं उसमें 6 साल का था, 10 साल का था, उसमें क्या था कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ जीवन तरंग के बारे में, जो क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे बर्थडे के हिसाब पे मैंने बहुत सारी प्लान्स लोगों को जीवन तरंग दी थी अपने टाइम पे, जब ये प्लान बंद हो रही थी 31 दिसंबर 2013 को ये प्लान बंद हुई थी, तो उससे पहले मैंने काफी लोगों को पिच करी थी, वो भी दिसंबर का ही टाइम था, ये भी अब नवंबर दिसंबर में हम पहुंच ही चुके हैं। तो उसमें क्या था कि यदि हम 20 साल की पॉलिसी लेते थे तो 20 साल के बाद, सपोज एक मिनट के लिए 10 लाख की पॉलिसी होती थी, तो 20 साल के बाद जो प्रीमियम जाता था वो प्रीमियम मोटा मोटी वापस आता था, है, और 55,000 रुपए साल के मिलते थे। यही सिस्टम था सर, यही था ना, यही। मैंने उसको क्या करा था, मैंने उसको 9,35,000 की बना के बेची थी, जिसमें कि उसका 51,000 बनता था, कुछ ऐसा मैंने सिस्टम बनाया था कि भाई एक 51,000 का फिगर ऐसा है कि सामने को लगता है कि हाँ बच्चे के बर्थडे पे कुछ पैसा आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बनाया था, और जितना पैसा वो दे रहे थे उतना पैसा उनको वापस मिलता था। अब जब ये डिस्कशन हुआ, जब हमने 31 दिसंबर 2013 को जब ये पॉलिसी बंद हो रही थी, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये सब चीज़ें प्रमोट करने के लिए भेजी, ठीक है। फिर कुछ तो सारी, जितना आप 100 लोगों से बात करते हो 100 के 100 तो पॉलिसी लेते नहीं, ये तो बट नेचुरल है। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने हमारे से ली और कुछ लोग हमारे पास पाइपलाइन में बने रहे, तो उसका हमने क्या करा, एक डाटा निकाला कि भाई कितने लोगों को हमने प्रोस्पेक्टिंग करी थी, और उसके बाद हमने उस प्लान को वर्कआउट करना शुरू करा। और उस प्लान पे हमने क्या करा कि 945 15 12.5 लाख रुपए, और नोट कर लीजिए सर आप लोगों को यदि अच्छा लगेगा, 945 12.5 लाख 15 साल के लिए 1 लाख रुपए का प्रीमियम मोटा मोटी रफली, ठीक है। और 936
15 21 12.5 लाख रुपए की, 21 15 12.5 लाख रुपए की, प्रीमियम 67,000 रुपए। तो दोनों का प्रीमियम बना के टोटल मिला के 1,67,000 का प्रीमियम बनता था। हमने क्लाइंट को बोला कि सर आपको 15 साल 1,67,000 रुपए देने हैं, ठीक है। 15 साल के बाद बर्थडे के दिन, बच्चे के बर्थडे के दिन 1 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे, और 21वें साल में जो आपने 15 साल पैसे दिए हैं वो पैसे हम पूरे वापस करेंगे आपको 21वें साल में। जितने भी पैसे आपने दिए आप उसकी कैलकुलेशन करना, 167 इंटू 12 करेंगे, 15 करेंगे तो वही 21-22 लाख रुपए कुछ आता है, और उतने ही रुपए की 12.5 लाख। आप मोटी मोटी समझ के चलना, 12.5 लाख रुपए की जीवन लाभ का जो मैच्योरिटी है ना 25 लाख रुपए है, मोटा मोटी सिंपल है। जितना का समझो उससे डबल आता है, और प्रीमियम जाता है 80%। 12.5 लाख रुपए की जगह पे 10 लाख का प्रीमियम जाएगा। ये मतलब मोटा मोटी कैलकुलेशन है, 22-23 लाख जाएंगे और 25 लाख के करीब उसको वापस टोटल मिला के वापस आने हैं पैसे इसमें। ये कैलकुलेशन है। तो मैंने इसके ऊपर काम करा, और मैं पिछले 3 सालों से, जब वो 845 और 836 होती, जब से मैं इस पे काम कर रहा हूं, और मेरे को ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो मैं चाहता हूं कि आज ये FPRT में जितने भी बचे हुए दिन हैं, 30-31 दिन जो इस MDR इस कैलेंडर ईयर के रह रहे हैं, ये जितने भी लोग आज आए हैं, या इसके बाद जो भी लोग हमें YouTube में हमारे चैनल पे सुनेंगे, वो इसको ईमानदारी से, अच्छी बात क्या कि अप्रैल से लेके आज तक के ना आपको बर्थडे निकालने सिर्फ, ठीक है। आप ऐसा करिए कि 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक की एक लिस्ट बना लीजिए कि भाई किन किन लोगों के बर्थडे हैं, जिन इन लोगों के बच्चों के बर्थडे हैं, ठीक है। स्पेशली बच्चों के लिए ज़्यादा पिच कर लिए, क्योंकि वो बच्चों से बड़ी जल्दी कनेक्ट होते हैं लोग, ठीक है। और से मतलब वाइफ को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों की और वाइफ को उनको बर्थडे गिफ्ट 4 साल 5 साल पहले दे रखा है, ये पॉलिसी ले रखी है उनके लिए। उनके पास अब अगले कुछ सालों में जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो उनके बर्थडे पे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये डेट्स जरूर नोट कर लीजिए कि भाई इस डेट पे, और दिसंबर की लिस्ट एक अलग बना लीजिए, और क्योंकि अभी दिसंबर आना है, आप उनको बर्थडे विश करो और साथ साथ प्रेजेंटेशन मेल करो। आपने क्या करना है, अपना डाटाकॉम, जैसे वो भाई साहब बता के गए थे, डाटाकॉम तो मेरे पास सबके पास होगा यहाँ पे, या किसी के पास है नहीं है डाटाकॉम, है ना। डाटाकॉम में से आप उन लोगों की लिस्ट निकालिए जिनको आपने 178 नंबर टेबल दी थी, 190 टेबल थी, 190 खाली 90 नंबर टेबल, 90 नंबर टेबल आप चेक करना, आपने उन्हीं लोगों को दी होगी जिन लोगों के बच्चे हुए होंगे, 99.9%। या एक प्लान थी 103 नंबर शायद जीवन किशोर जीवन छाया है, जीवन किशोर है, ठीक है। 103 जीवन किशोर, 103 छाया, हाँ 102 जीवन किशोर, हाँ हाँ, दोनों ये सारी प्लान्स हैं, 90 नंबर, 102 नंबर, 103 नंबर या 178 नंबर, ये सारी वो प्लान्स हैं जो हमने बच्चों के लिए प्लानिंग में ली होगी, ठीक है। तो आप, मेरा सिर्फ इतनी सी विनती है, यदि आप इसके अंदर इन प्लान्स, इस डाटा को कर लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए, इस डाटा को सॉर्ट आउट करके इस डाटा के ऊपर काम करिए। मुझे नहीं लगता कि अगले जो जितने भी दिन आपके बचे हुए हैं उस दिनों में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप, मैंने आपको ये एग्जांपल बताया है कि 12.5 लाख और मैंने आपको 12.5 लाख और 12.5 लाख का कॉम्बिनेशन बताया। बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास कोई बहुत अच्छा क्लाइंट है, आप उसको डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना जितना मर्जी कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल, ये कोई वो डेडलाइन नहीं है कि भाई इसके ऊपर नहीं जा सकते या इससे नीचे नहीं आ सकते। बट इसके साथ साथ आप पैरेलली, यदि आपका क्लाइंट बेस थोड़ा छोटा है तो आप उसको आधा कर लीजिए, 50,000 की प्लानिंग तो कर दोगे ना आप उसके ऊपर, फादर के नाम से। हाँ, नहीं, बच्चों के नाम से देंगे ना, बर्थडे गिफ्ट तो बच्चों को ही देना है ना, अपने को बच्चों को गिफ्ट देना। हाँ, यदि किसी का बच्चा 10 साल का है सपोज, तो यही प्लान में आपको इसमें क्या करना है, फिर 20 साल का टर्म हो जाएगा ना, आप 20 साल के साथ में 914 दे दीजिए 21 साल की, ठीक है। आपको पैसे 20 साल ही लेने हैं, आपने पैसे, क्यों 21वें साल का जब आपका मनी बैक आएगा, उसका जीवन उमंग का पैसा आएगा, उससे 21वें साल का प्रीमियम पे हो जाएगा। आप कहते हो 21 साल के बाद जो पैसा दिया है वो वापस, उसके अंदर आपको कैलकुलेशन बनेगी 12.5 लाख और 7.5 लाख की। 7.5 लाख रुपए को आपका वो देना है, जीवन 914 21 देना है, क्योंकि उसमें प्रीमियम 67,000, देखो उसमें क्या होगा, आपका 67,000 रुपीज प्रीमियम जाएगा, 67,000 प्रीमियम जाएगा जीवन उमंग का, ठीक है। और करीब 35,000 रुपए के करीब का जाएगा आपका 7.5 लाख रुपए की पॉलिसी का प्रीमियम 21 साल का। बच्चा छोटा हो तो उसको नहीं दे सकते।
मतलब देखो सर ऐसा होता है, 10 से कम है तो नहीं, फिर दे सकते हैं 25 साल की कर दो, 25 साल की करके 25 साल का दे दो। वो तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको, डाटाकॉम में बैठ करके बना लो, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमने ये सारे काम, क्योंकि हम ये काम रेगुलर कर रहे हैं, पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे को प्रीमियम जबानी याद है कि भाई किसका कितना आएगा, क्योंकि जो काम आप करते रहते हो तो कंठस्थ हो जाता है वो चीज़, है ना। तो मुझे लगा कि एक ऐसी प्लान है जिसके ऊपर हम आगे से काम करें और उस पर सक्सेस मिल सकता है। मैं आप लोगों से ना थोड़ा इंटरेक्शन चाहता हूँ, क्योंकि ना अल्टीमेटली क्या है कि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि काम क्यों नहीं हो रहा, यदि नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। हम धर्मपाल सर भी इसी मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन वो टीओटी कर चुके हैं। मेरी ऑलमोस्ट 4 MDRT के आसपास कंप्लीट हो चुकी है मेरे पास। अभी मेरे को 2 MDRTs मुझे अगले कुछ दिनों के अंदर करनी ही है, मतलब मैं उसमें पूरा डेडिकेटेडली हूँ कि मुझे वो काम करना ही करना है। मुझे अपना इस बार LIC का टीओटी तो मेरा ऑलरेडी मेरे पास 8 MDRT से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। टीओटी तो मेरा हो चुका है, ठीक है, वो हेल्थ और लाइफ का मिला करके। लेकिन इस बार मेरा मन था कि मुझे टीओटी LIC से करनी है, और LIC का मैं अपने कैरियर का अभी तक हाईएस्ट भी बुक कर चुका हूँ, क्योंकि जितना प्रीमियम हमने इस साल में ले चुके हैं, इससे पहले हमने उतना प्रीमियम, जबकि पहले कुछ ऐसा था कि कमीशन हमारी MDRT का फिगर 10 लाख होता था पहले, जो बाद में कोविड के बाद उन्होंने रिड्यूस कर दिया, लेकिन उस टाइम से भी जितना कमीशन आता था उसको हमने एक्सीड कर लिया है, ठीक है। तो कमीशन तो हमने ज़्यादा ले लिया है, और हम ये भी चाहेंगे कि इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे, और आप लोगों के सबकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए उसके अंदर, कि भाई हम अपना टीओटी कंप्लीट करेंगे फॉर श्योर। बट मैं आपसे सिर्फ इतना सा ये जरूर पूछना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना सा ये पूछना चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्यों, यदि काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप बताइए ना। हो सकता है मैं उसमें कुछ मतलब कंट्रीब्यूट कर सकूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि LIC ने अभी पिछले दिनों 1 करोड़ पॉलिसी लॉक करी है, ठीक है। आया था मैसेज, किसी ने याद है, किसी को है, एक सर्कुलेट हुई थी ना। तो यदि LIC, और शायद ये भी मेंशन था कि ये LIC की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी जल्दी 1 करोड़ पॉलिसीज हुई हैं, ये भी पहली बात है। तो मुझे सिर्फ आप लोगों से सिर्फ इतना सा वो आइडिया लेना है कि यदि 1 करोड़ पॉलिसी LIC ने कर ली, अपने सारे पिछले रिकॉर्ड LIC तोड़ रही है, सब कुछ कर रही है, तो कोई तो काम कर रहा है ना, और वो उस कोई में LIC का एजेंट ही है, ठीक है, जो काम कर रहा है। तो अब हमें सिर्फ इतना सा तो बताइए कि ऐसा क्या रीजन है, कि ऐसा क्या हो रहा है जो हम नहीं कर पा रहे और दुनिया कर पा रही है, आगे कर पा रही है, उसका थोड़ा सा अपॉइंटमेंट की दिक्कत। अच्छा, तो आप ईमानदारी से एक बात पूछ सकता हूँ सब लोग, भाई साहब से, आपसे, क्योंकि आप ही का क्वेश्चन है तो आप ही से बात करूंगा ना। ऐसे बाकी लोग डर जाएंगे। नहीं डरेंगे। यहाँ पे आज वही लोग आए हैं, आज कम भीड़, पता क्यों कम है, क्योंकि वो लोग आए जो डरते नहीं। हाँ, डरने वाले तो घर पे बैठे हैं, ठीक है। उन्हें जिन लोगों, जो हमारे सेशन में वही लोग आते हैं जो बिना निडर होते हैं, ठीक है, उसमें टेंशन में नहीं है। क्यों, आज जितने भी लोग आए हैं पूरे प्रोस्पेक्टिंग है। सर वही, यही तो मैं आपको बता रहा था ना, ये पहली बात ही आपको कही थी ना मैंने, कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल आदमी को कस्टमर भी दिखते हैं और क्लाइंट भी बनाने की इच्छा होती है, लेकिन 5 साल में जब आदमी का उसमें पता है सब। एक और बात भी अभी साथ में, पहले अभी मैं दूसरी बात पे आऊंगा, आपकी प्रोस्पेक्टिंग पे भी आऊंगा, ठीक है। पहले मैं सर के बात पे करता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना सर, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वो सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल, उसमें कोई भी जरा सी भी दो राय नहीं है, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी भी वही सेम टू सेम प्रॉब्लम है। बट मुझे अपनी उस प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम और भी दिख रही है जो मेरी है, ठीक है, कि मैं सच में ना, मैं मतलब आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूं, मैं सच में वो काम कर ही नहीं रहा जो इसके लिए मैं बना हूं। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैं अपने जो 8 घंटे है ना, मैं 8 घंटे को बेस्ट यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहा। मैं लोगों से मैंने EA को बोल दिया मीटिंग सेट कर ले, और वो उसको नहीं दे रहे टाइम। मैंने ये कभी, मतलब मैं ये खुद फोन नहीं कर रहा उनको, है कि भाई मुझे मिलना है आपसे। यदि वो मेरी EA को मना कर रही है तो हो सकता है मुझे मना ना कर पाए बंदा मिलने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मैंने अपनी क्लाइंट लिस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं चेक करी। आप ही, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट, इतनी विनती है, यदि आपको सच में हम ना पता किन लोगों को फोन कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे से काफी सारी पॉलिसी ले रखी, हम उनको बार बार फोन कर रहे हैं। हम उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे जिन्होंने हमारे साथ 1 पॉलिसी, 2 पॉलिसी, 4 पॉलिसी। आप एक मेरी और बात, एक दूसरी चीज और नोट कर लीजिए, ठीक है, कि आप आज अपने डाटाकॉम में जाके एक लिस्ट निकालिएगा कि पिछले 5 सालों में
किन लोगों ने पॉलिसी नहीं करी करवाई हमारे से, एक लिस्ट निकालेगा पिछले 5 सालों में किन लोगों ने आपसे पॉलिसी नहीं, जो नए कस्टमर नहीं बने आपके, आप उनसे बात करिए ना एक बारी, आप उनसे पूछो सर ऐसा है कि एक बारी मिलना है आपसे कुछ LIC में बहुत सारे, क्योंकि आफ्टर IPO बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सर, ठीक है। और आपको याद, अभी आपने यदि अपने क्लाइंट्स की मेल ID और मोबाइल नंबर दे रखे हैं तो अच्छी चीज क्या है कि LIC ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि LIC सब लोगों को मेल कर रही है कि आप अपना नैच अपडेट करा लीजिए। ये आ रही है, सबको लोगों को मालूम है, आपके क्लाइंट्स का फोन आया है तो आपने क्या कहा उसको, आया तो कर रहे हैं ना। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो कहता है कि ना आया, ये आया फॉर्म आया तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि सर हाँ आ गया सर, अरे सर आप तो बड़े लकी हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्लाइंट को LIC की तरफ से जा रहा है, ये आपके पास आ गया, यू आर वेरी वेरी लकी सर। मैं आता हूं ना सर आपके पास, ये पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे ना। और नई यदि आपके पास सामने से फोन आ रहा, आप करो फोन ना यार, यदि आपने जिसकी क्लाइंट की मेल ID आगे दे रखे सही, बैंक अपडेट करा रहे हैं, हाँ मेल्स आ रही है यार, मतलब जिनका वो है, जिनकी पॉलिसी जिनकी सबका ही आ रहा है, जिनकी बेसिकली क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का ये मोटो है, या वो उनको ये लगता है कि आगे अभी ना LIC में बहुत रिसेंटली क्या डेवलपमेंट चल रही है कि लोग रिटायर हो रहे हैं और नई रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही, तो उन्हें पता है कि सर्विसिंग के इश्यूज आने हैं, आने वाले टाइम में सर्विसिंग, और सर्विसिंग क्या होगी, प्रीमियम कलेक्शन भी सर्विसेज ही है ना। तो उन्होंने क्या सिस्टम कर रहा है, और ये अच्छा भी है कि हमें उसको पॉजिटिव लेना है, इसलिए लेना है कि यदि हमारा प्रीमियम ऑटोमेटिकली नैच पे ट्रांसफर हो गया तो हमें टेंशन ही नहीं रहेगी, फिर हमें टेंशन क्या है, रिन्यूअल हमारा बाय डिफॉल्ट आएगा। आपको ये भी चेक करनी है, बस आपको अपने ऑफिस से मेल करनी है क्लाइंट को, क्लाइंट से आपका टच खत्म नहीं हो रहा। पहले बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं चेक लेके आता हूं तभी मेरा क्लाइंट से टच रहता है। आज हमारे पास 90% से ऊपर प्रीमियम ऑनलाइन जमा हो रहे हैं, तो हमारा क्लाइंट से टच क्या है, हमारे बंदे ने फोन किया, उसने अपना ऑटोमेटिकली नेट बैंकिंग पे जाके पेमेंट कर दी, तो हम थोड़ी ना मिले उससे, हमने मिलना होता तो हम चाय पीने के लिए मिलते हैं ना, जब उसको मन करता है हम चाय पीने के लिए कभी भी जा सकते हैं, मना थोड़ी ना करेगा क्लाइंट। यदि मना करेगा तो दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा मना करेगा तीसरे के पास जाएंगे, ठीक है। ऐसे 150 10 20 50 क्लाइंट तो ऐसे होंगे ना जो आपको चाय के लिए मना नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो होंगे ना। आपकी 500 की लिस्ट में 450 लोग आपसे घबराते होंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना भी चाहिए, आप इतने बड़े प्रोफेशन में हो, ठीक है ना, इतने अच्छे प्रोफेशन में हो, आपसे घबराना चाहिए क्लाइंट, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10 20 50 लोग जिन लोगों को आपने सर्विसेज दी है, जिन लोगों का आपने अपना काम ना होकर के दूसरे की पॉलिसीज में भी क्लेम दिलाए हैं, ठीक है ना, उन लोगों के पास तो आप जाके चाय पी सकते हो ना, उनसे ही बात कर लो, सर आपको यदि मेरी सर्विसेज में कोई कमी है तो आप मुझे अपडेट कीजिए, मेरे अंदर क्या कमी है, आई लव टू इम्प्रूव माई सर्विसेज। और यदि मेरे अंदर सर्विसेज नहीं है तो 10 नंबर आप दो मुझे, मेरे सामने बात करके बात करो कि सर 10 ये लोग मेरे से, मैम ये मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और ये अच्छा काम करते हैं, इन्होंने मेरा ये काम करवाया है जो मेरे को पुराने एडवाइजर से नहीं करा पाया था, अब मैं आपसे इनको भेज रहा हूँ, एक बार मिलिए। आप 10 लोगों की बात करोगे, 2 को तो दे देगा, वो 2 दे देगा, 2 से बात कर लो, क्या दिक्कत है, बात तो करो कम से कम। सर जी आपसे बस इतनी सी विनती है, आप ना सिर्फ अपनी जो डाटा लिस्ट है ना उसको खंगालो और उसमें आप 5 साल वाले क्लाइंट निकाल लो, 3 साल वाले क्लाइंट निकालो और उनको बोलो कि सर एक बार पोर्टफोलियो डिस्कस करने मिलना है, बस हमें उसका मेरा जो तरीका है, मैं उसका पोर्टफोलियो लेके क्लाइंट से मिलता। ये बात मैंने पिछली जब भी कभी मेरी फिजिकल मीटिंग हुई होगी मैंने शायद डिस्कशन करा था, मेरा सिस्टम यही है लेकिन अभी मुझे एक LIC के एक बहुत मतलब इंश्योरेंस के एक बहुत बड़े जो एडवाइज़र हैं उनसे मतलब वेब पे मिलने का मौका मिला, ठीक है, उनका नाम संजय तुलियानी जी हैं, ठीक है, और उनसे मिलने का मौका मिला और उनकी तारीफ मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि उन्होंने जब मुझे हम लोग 23 तारीख को उनसे मिले थे, ठीक है, और 23 तारीख को जो उन्होंने बताया ना, 23 तारीख तक सिर्फ सर आप सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन करके, मात्र 508 MDRT करी है इस साल की उन्होंने, मात्र ही इज स्टेइंग इन दुबई में रहते हैं, 84 लोगों की उनकी टीम है, ठीक है, पूरी दुनिया में काम करते हैं, उनके लिए कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है कि भाई मुझे दिल्ली NCR में करना है, 2 किलोमीटर के अंदर करना है, 10 किलोमीटर के अंदर करना है, वो कह रहा है जहां पे मुझे ग्राहक मिलेगा मैं जाता हूं उसके पास, जहां पे 508 MDRTs, इमेजिन करोगे क्या होती है, सोचो तो सही कैसे होती है।
मैंने उनके बारे में जब मुझे पता लगा कि ये आ रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था। मैंने जब जिस कंपनी के थ्रू मैं गया था तो मुझे ये बोला गया था कि वो फिजिकल आ रहे हैं, जबकि मैं बहुत डाउट में था कि ये फिजिकल ये बंदा मतलब शायद नहीं होगा अवेलेबल। लेकिन मुझे ये लगा कि यदि एक बड़े 5 स्टार होटल में ये पार्टी रखी जा रही है और उसमें बुलाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा तो होगा, चाहे बेशक वो कैसे भी होगा, ठीक है। तो जब हम गए उस सेमिनार में 23 तारीख को, तो वो एक 5 स्टार होटल के अंदर बहुत बड़ी स्क्रीन लगा रखी थी और पूरे पैन इंडिया में 7 सिटीज़ में वो उनका लाइव सेशन चल रहा था। वो सेम बात कर रहे थे 7 सिटीज़ में, और उन्होंने उसमें ये बात बताई कि भाई वो अपनी मीटिंग जो उन्होंने मैंने बताया, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि कैसे क्या क्या बताया उन्होंने सबसे पहली ये बात बताई है कि अपने क्लाइंट से मिलने के जब जाते हो ना आप अपने जाने से पहले अपने अलार्म लगा के जाओ कि मुझे 30 मिनट से पहले उठना है उससे। और 30 मिनट वो 30 मिनट होते हैं जिसमें आपको समझ आ जाएगा ये बंदा पॉलिसी क्योंकि हम पूछते हैं कि भाई क्या हाल कैसे हैं, वो 2 बातें हाल के बारे में खराब कर देगा तो आपको तो वैसे ही आपकी ओपनिंग खराब कर देगा वो, ठीक है ना। बच्चे कैसे, बच्चों की बात, क्योंकि आपको सिर्फ मुद्दे पे चलना है। 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने काम पे करना है और 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको ये समझ आ जाएगा कि बंदा आगे कंटिन्यू करने के मूड में है या नहीं है। यदि कंटिन्यू करने के मूड में है तो आप उसको आगे डिस्कस करो, नहीं तो अपने रास्ता ढूंढो निकलने का, ठीक है। क्योंकि हम घंटों, और सच में मेरे साथ तो होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है नहीं होता, हमारा तो 1 घंटे तक तो डिस्कशन ही शुरू नहीं होता इंश्योरेंस का। हम तो 1 घंटे तक तो पहले ही इधर उधर की सारे पूरे दुनिया को खंगालते हैं, उसके बाद हम काम पे पहुंचते हैं, ठीक है। उसने वो बंदा कह रहा है कि मैं आज भी, मतलब जो आदमी 508 MDRTs कर रहा है वो आज भी 7 से 10 मीटिंग करता है डेली की। आप इमेजिन करोगे कैसे कर सकता होगा। और ये परफॉर्मेंस पता है ऐसे नहीं आती, लोगों को लगता है परफॉर्मेंस मजाक है। परफॉर्मेंस जो आती है ना वो सिर्फ क्या बात करता है, सिर्फ प्रोटेक्शन की बात करता है। आपकी इनकम का 10 गुना होना चाहिए, सिंपल सी बात, बिल्कुल। कितनी बड़ी ये बात हमें नहीं पता है किसी भी आदमी की। भाई आपने एक आदमी की, कोई बंदा जो हमारे को क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट है, हमें पता है ना उसकी 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की साल की इनकम है, ठीक है ना। उसको सीधा बताना भाई 50 लाख तक का इंश्योरेंस होना चाहिए। आपको वैसे 50 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपसे बात करना कोई बात नहीं बनता। एक बार हम अपने क्लाइंट को इस तरीके से टेस्ट तो कर लें भाई। 5 उसने कहा कि भाई आपका 20% आपका रिटायरमेंट फंड पे होना चाहिए। आपकी इनकम यदि मान लिया 10 लाख रुपए है तो 2 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट फंड पे डालना है, सिंपल सी बात है। नहीं डालोगे आप अपना नुकसान बुक करोगे। और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एज का कोई मतलब नहीं है। एज मतलब यदि कोई आदमी के पास मान लिया जैसे 45 साल है और 25 साल है, तो 25 साल वाले को यदि 2 लाख डालेगा तो उसका नेचुरली इन्फ्लेशन के साथ साथ उस टाइम पे उसको पैसे की जरूरत तो उतनी पड़नी है ना, पैसे की तो जरूरत पड़े। 45 वाले यदि 45 साल के 15-20 साल का टाइम होगा और 25 साल वाले के 30-35 साल का टाइम होगा, तो आपको एक बार फिगर आप जो बोलोगे 2 लाख डालने हैं, तो क्या आपके कहने से वो बिल्कुल इतना सीधा है कि वो 2 लाख ही दे देगा? नहीं देगा ना। आप तो अपना तो काम करो ना, कम से कम एजुकेशन पे 5% चाहिए, क्रिटिकल इलनेस 5 साल की इनकम आपके हाथ में होनी चाहिए। कुछ ऐसे थोड़े से थंब रूल बनाए जो मुझे अच्छे लगे, मैंने नोट करे। मैंने कहा चलो ये हमारा परिवार है, यहाँ पे हम सब लोगों के साथ जो अच्छी चीज़ है ना, हमेशा किसी की भी चीज़ है ना उसके नाम से शेयर करनी चाहिए, ठीक है। कोई इसमें कोई हमें कहीं से अच्छी चीज़ मिली है ना, हमें गोपीनाथ सर से बहुत कुछ मिलता है। हमें जब मौका मिलता है हम उस बात को आगे स्प्रेड करते हैं क्योंकि उससे स्प्रेड करने से क्या होता है कि हमारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं और सामने वाले को एक नई चीज़ मिल जाती है, दोनों का काम चल जाता है, ठीक है, दोनों का काम चल। अब आपका क्या क्वेश्चन सर? प्रोस्पेक्टिंग यही तो बात है ना, बस बात तो सर प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग तो सर देखो, हमें सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, पहली चीज़ है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल जोन में है और उसके जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे ना सर, हमारा थोड़ा सा तकलीफ है जो तकलीफ करेगा। हमें अपने कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैं आज डिस्कस करता हूँ, अपनी वाइफ से डिस्कस करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपनी 12 साल अकाउंट्स फाइनेंस की नौकरी करी है। मैं घर से रात सुबह 7:45 बजे पैशन प्लस पे किक मार के निकलता था, ठीक है जी। और मैं 9:15 9:20 में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया पहुंचता था। हमेशा 15 मिनट का इसलिए मार्जिन रखता था कि भाई मुझे पता था कि रास्ते में वीआईपी क्रॉसिंग, क्योंकि मैं सारा अशोका रोड और ये पूरा वीआईपी एरिया करता था, क्योंकि कोई भी पहले वीआईपी आता था तो वो 15 मिनट 10 मिनट रोक लेते थे। और मेरी ये कोशिश रहती कि भाई 9:30 का टाइम है तो 9:30 से पहले ऑफिस पहुंचना है, ठीक है ना। तो मैं अपने पहुंचता, आज हमारा हिसाब ही नहीं हम कितने बजे पहुंचते हैं ऑफिस, क्योंकि टीम तो सुबह ऑफिस तो 9 बजे खुल ही जाता है हमारा,
ठीक है। 9:30 से प्रॉपर टीम पूरी टीम 9:30 बजे ऑफिस में आती है हमारी, और पूरी प्रॉपर तरीके से काम चलता है। तो मैं तो उसके लिए मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूँ। मैं ये नहीं मान रहा कि कहीं पे क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर रहा, क्योंकि काम अल्टीमेटली क्या है कि काम तो आ रहा है, ठीक है। हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जिन लोगों ने 5-7 साल 10 साल LIC का अच्छा काम कर लिया ना, वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पास इनकम इतनी आ जाती है कि उनके पास खर्चने का तरीका तो है नहीं, ट्रेनिंग्स पे पैसा खर्चते नहीं वो लोग, कोई खर्चे वाला स्टाफ ऐसा रखने का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्यों फालतू में खर्चा रखना, क्या ना आगे काम करना ना कुछ खर्चा करना, ठीक है। तो पैसे बचे रहते हैं, जितने रिन्यूअल की इनकम होती है वो बची रहती है, तो वो इच्छा ही नहीं होती काम करने की, बढ़ने की आगे, क्योंकि आपके पास जितने पैसे आ रहे हैं वही बतेरे हैं, वही नहीं खत्म हो रहे। और भगवान भी चाहता है यार इसको दे के करना क्या, ये तो साला जो देखा है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहा जी। हाँ भाई बात तो है ना, हाँ वो इतने सारे पैसे दे रहे वो उसी को इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसको क्या दे आगे, ठीक है। जिससे होती है उससे मोल भाव शुरू कर देता है। आप मतलब मैं ये बात हमारे चेतन सर भी बोलते हैं, कभी भी किसी से मोल भाव मत करो। यदि देखो हमारे पास भगवान ने यदि थोड़ा सा पैसे दे दिया ना सपोज, तो आप हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना उसके पास भी 2 पैसे पहुंचे। यदि हमने किसी से कोई चीज़ के बार्गेनिंग करके थोड़े से पैसे कम भी करा लिए, तो हमारा क्या उससे बहुत बड़ा भला होना है। यदि उसने 2 पैसे हमारे से ज़्यादा कमा लिए ना, उसका तो भला शुरू होएगा ना, थोड़ा सा आगे होना शुरू होएगा ना। कोशिश तो करो कि आप दूसरे को भी तो कंफर्ट देने की कोशिश करो, कभी इतने तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। हमारे को सबसे पहले ये समझना है कि हमें करना क्या है। हमें अपने 8 घंटे, आप सब लोग ना सर आज से 30-35 दिन है, ये मैंने किसी से सुनी हुई है, मेरे में से कुछ चीजें मेरे एक्सपीरियंस से निकली होंगी और कुछ चीजें मैंने सुनी भी हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करी होंगी, या उस किसी से सुनी और उसको इंप्लीमेंट करी और मैं आज आपके साथ बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें रही हैं। आप सिर्फ इतना काम करो, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग सिर्फ इतना काम करो कि आप अपने 8 घंटे को ना, उस 8 घंटे को मार्क कर दो। अभी मैंने पिछले दिनों में एक राहुल जैन ट्रेनर है, किसने नाम सुना है? राहुल जैन सुना है? राहुल जैन जी का मैं एक वर्कशॉप अटेंड करके आया, ठीक है। और उन्होंने वर्कशॉप, उस वर्कशॉप को मतलब मैंने ये रिपीट किया था, बेसिकली रिपीट कर रहा था। मैंने 2 बार पहले कर चुका हूँ एक दिन का सेमिनार, और मैं अब क्योंकि 4-5 साल हो गए थे तो मुझे लगा यार बहुत दिन हो गए, क्योंकि हर ट्रेनर भी ना आप सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हम चीजें भूल जाते हैं। हम लोग गजनी फिल्म देखी थी ना आमिर खान की, हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, ठीक है। थोड़े दिन के बाद हम जो प्रोसेस करते हैं उसको भूल जाते हैं, और जब हम अपना प्रोसेस भूल जाते हैं तभी हमारा डाउनफॉल थोड़ा सा शुरू हो जाता है, हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जितना। तो मैं उस राहुल जैन जी को सुन रहा था, तो उन्होंने इस बार मुझे एक बुकलेट दी, मेरी गाड़ी में भी है वो बुकलेट, ठीक है, वो बुकलेट मेरी गाड़ी में है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप अपने आधे घंटे को मॉनिटर करो। कितनी बड़ी बात है, हम तो पागल हो जाएंगे साले, पता ही नहीं लगेगा आधे घंटा कहाँ चला गया। तो गप्पे मारते मारते व्हाट्सएप देखते देखते निकल जाता है भाई साहब। कई बार गलती से व्हाट्सएप से फेसबुक पहुंच गए ना, 1.25 घंटे के बाद पता लगता है भाई 1.25 घंटा कहाँ गया। ऐसा होता है, ईमानदारी से बताना है जी। सर बता रहा हूं आपको मैं, यदि किसी एक बहुत बढ़िया एक आया था, यदि किसी ने फेसबुक और व्हाट्सएप से पैसे कमाने हैं तो इसके अपने सिस्टम से डी इंस्टॉल कर दो, उसको हटा दो, अनइंस्टॉल कर दो, उसके अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल कर दो। तो ये भाई साहब आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की क्वेरी मेरे ख्याल से नहीं, और टाइम हमारा परमिट नहीं करेगा इससे ज्यादा। मैं हमेशा अपनी किसका, हाँ तो मैंने बताया ना, आधे घंटे का हिसाब मांग लिया ना, 8 घंटे का हिसाब रख लो सिर्फ अपना, सिर्फ 8 घंटे का। आपको खुद हैरानी होगी शाम को कि भाई ये मतलब यदि मुझे नौकरी पे रखा होता किसी ने तो तुरंत निकाल देता, ठीक है, तुरंत निकाल देता। मतलब सच में 8 घंटे, हाँ आप करेंगे, ठीक है। हाँ जी प्लीज। देखो सर, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात करता हूं कि आप अपने पास अभी कहीं पे भी ऑफिस खोल लो और 1-2 बंदे इसलिए रखो कि जो काम आपका चेक लाने का काम, जमा कराने का काम, ऑनलाइन करने का काम, ये सब काम आपका स्टाफ यदि करा सकता है ना, जो काम आपका स्टाफ कर सकता है उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ठीक है। अभी क्या होगा कि आप अच्छा प्राइम लोकेशन पे ऑफिस ले लेंगे, आप यकीन मानना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं
कि क्लाइंट आपके ऑफिस बहुत कम आएंगे। जब आएंगे जब आपको उनको समझ आ जाएगा कि आप कुछ अच्छा कर चुके हो, ठीक है। उससे पहले आपको ही क्लाइंट के पास जाना है। तो पहले आप अपने इतने सारे खर्चे मत करो जिससे कि आप फंस जाओ, क्योंकि हम लोगों की एक खासियत है कि हम लोग खर्चने के टाइम पे बहुत चूजी हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चूजी हो जाते हैं कि यार ये क्या करना इससे हम, क्योंकि मेरा एक असूल है जो मैंने पहले भी कई बार बताया है। मेरा जब मैंने 2011 में अपना पहला ऑफिस बनाया था तो मैंने उस टाइम पे 2 स्टाफ रखे थे, और उसके बाद से आज तक 2 अक्टूबर 2011 को मेरा पहले ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ। 2 अक्टूबर 2011 से लेके आज तक पिछले 11 सालों में मेरे यहाँ रिक्रूटमेंट बंद नहीं हुई, हमेशा रिक्रूटमेंट चलती रहती है। अभी भी हमारे पास जो टीम है उसके बाद भी अभी भी लोग कुछ आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और हमने मना नहीं करा किसी को। मेरा ये मानना बहुत फर्म बिलीव है कि हम ये सोचते हैं कि पहले काम आएगा फिर हम बंदा रखेंगे, ऐसा ये बिलीव ही गलत है। आप पहले बंदा लाओ, बंदा भी तो अपनी किस्मत लेके आएगा साथ में, उसकी सैलरी तो आपको देनी ही नहीं है। आपको गलत फहमी है कि आप उसको सैलरी दे रहे हैं, आपको नहीं देनी उसकी सैलरी, वो अपने आप जनरेट होगी। वो ऐसे ही जनरेट होगी, सामने से क्लाइंट फोन करेगा, सर ये 10 लोगों का मेडिकल, सामने से फोन करेगा कि 25 करोड़ का प्रीमियम आ रहा है। बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स तो लो ना, आप उनको जोड़ो तो सही अपने साथ। आप अपने पास टीम बड़ी करते रहो, काम करते रहो, क्योंकि आप प्राइम लोकेशन में ले लोगे, बहुत ज्यादा किराया शुरू कर दो। तीसरे महीने क्या होता है किराए में, क्या होता है, जब तक हम नौकरी करते थे ना या किराए के मकान में रहते थे, हमें लगता था महीना बड़ी जल्दी खत्म होता है, बड़ी लेट आता है। जब हम नौकरी करते थे हमें लगता था महीना बहुत लंबा होता है। अब हमारा उल्टा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब देने तो हमें लगता महीना निकल गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई खर्चा का ये तो महीना तो ऐसे निकल गया, पता नहीं लगा, किराया देना है, सैलरीज देनी है। तो आप अभी कहीं भी से भी शुरू कर लो, आप अपनी सर्विसेज को सुधारो, जहाँ पे आपका स्टाफ जाके काम करा सकता है, जिसमें आपको लगे कि भाई मेरी पोजीशन भी खराब नहीं होगी और मेरे को ये भी थ्रेट नहीं रहेगा कि मेरा काम कोई ले लेगा, टेक ओवर कर लेगा, ठीक है ना। अब जो चेक उठाने में क्या कर लेगा कोई, LIC जा करके फॉर्म में जमा कराने में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या ले लेगा वो आपका, ठीक है ना। और ले लेगा तो ले लेगा, अच्छी बात है, अच्छा है, वो भी ग्रो करे ना कम से कम। इस डर से बाहर आ जाओ कि स्टाफ यदि रखेंगे और वो कल को एजेंसी ले लेंगे यार, अच्छी बात है ना। हमने भी तो नौकरी छोड़ के आज यहाँ पे आए हैं ना, वो भी आना चाहिए आगे। हाँ, तो भगवान, मतलब इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि सब लोगों को तरक्की मिलेगी ना। आप ये इस माइंडसेट से चलो कि हर आदमी दुनिया में तरक्की करे, इस माइंडसेट से चलो। कभी ये मत अपनी तरक्की अकेले की मत देखो, सबकी तरक्की होगी, तभी ये जब डेवलपमेंट होगी ना, यदि इकोनॉमी ग्रूम करेगी, कैसे करेगी, जब सब लोग तरक्की, एक आदमी की तरक्की से काम नहीं चलेगा। तो मैं अब यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और जैसा मेरा हमेशा से एक बोलना है कि मैं हमेशा अपनी स्पीच के लास्ट में जरूर बोलता हूँ कि भाई इनमें से जो ये सारी बातें हैं ना, ये मेरी अपनी थी और दिल से थी, और मैंने कोई इसमें किसी को ठेस देने की कोई बिल्कुल भी जरा सी भी कोशिश नहीं करी। यदि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मेरी आप जो हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसको यहीं पे छोड़ देना, ये आपके लिए थी नहीं। इनमें से आज की मीटिंग से यदि आपको 1, 2, 4, 5 कुछ चीज़ अच्छी निकली, और आज से साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद किसी ने, जैसे भाई साहब ने मेरी पिछली 1 अक्टूबर की बात करी, मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला था, बट उन्होंने कहा मेरे को 1 अक्टूबर के बाद मेरे अंदर एनर्जी आ गई और इन्होंने MDRT वहां पे कर दी, टाटा AI के अंदर MDRT कर दी। हाँ हाँ, देखो, तो मैं तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि यदि इनमें से कोई सी चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो वो आपकी थी ही नहीं, आपको लेनी ही नहीं अपने साथ में। जो चीज आपको अच्छी लगी है वो अपने साथ लेके जाइएगा। और मेरा आपसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके जो अभी 30-35 दिन में जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो, और आप अपने सिर्फ 8 घंटे को मॉनिटर करके करें, और आपको जो आपने चाहा है वो मिलेगा। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से अतुल जी का अतुल जी ने बहुत बढ़िया सेशन दिया, थैंक यू। और अतुल जी जब भी बात करते हैं दिल से करते हैं, और इनको ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं बता दूंगा तो मेरा काम कम हो जाएगा, इनका बढ़ जाएगा, तो कभी भी नहीं होता। क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम लोग अपने ही एरिया में ही काम कर सकते हैं, और आप एरिया बहुत बड़ा है, आप लोग दिल से काम करो। और सबसे बड़ी शिकायत क्या रहती है, अब अतुल जी का सेशन था, लोगों को लगा ये ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा, जाने की क्या जरूरत है, लेकिन एक फिजिकल सेशन का अपना ऑरा होता है, अपनी एक फीलिंग होती है। जब आप यहाँ आते हो ना, आप अपने दिल की बात कर सकते हो, आपके कोई क्वेश्चन आपके जहन में, कोई भी 1-to-1 लीडर से आप बात कर सकते हो, और चीजों का हल मिलता है। मेरा भी एक ऐसे मेडिक्लेम का क्लेम आया
उसमें क्या था, बच्चे की ना जो पीठ है बैंड होनी स्टार्ट होगी, जैसे बोलते हैं उसकी, हाँ, कुब पड़ना स्टार्ट हो गया। और पहले तो क्लाइंट ने बहुत कोशिश की ये वैसे ठीक हो जाए, उन्होंने बेल्ट वेल्ट लगाई, सब किया, मतलब 3 इयर्स के प्रोसेस के बाद क्लाइंट ने कहा कि ऑपरेशन करा लेते हैं। तो ये था कि कुछ चीज़ें होती हैं मेडिक्लेम कंपनी नहीं देती है, जो भी बाय बर्थ आपकी कोई चीज़ होती है या कुछ हार्ट, क्या बोलते हैं उसको वर्ड, हाँ, सिंस बर्थ होती हैं वो नहीं देते। तो लेकिन क्लाइंट को तो ऑपरेशन कराना ही था, तो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। उसमें क्या था, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी हाई आ गई है, उन्होंने पूरी पीठ खोली बच्चे की पीछे से, और जैसे शटरिंग होती है ना, ऐसे ही पूरे पूरे में स्क्रू लगाए, पूरे के पूरे यहाँ से लेके ऊपर तक, मतलब 30 स्क्रू लगे, जैसे किसी उसको पिलर डालते हैं, वो एक पिलर सा डाला, पूरी हड्डी वो डाली, यहाँ पे रोड डाली, और उसको सीधा करने के लिए। और ये बैंड उसका 7 लाख रुपीज़ का उसमें खर्चा आया। तो था पहले से कि क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कहा क्लेम तो डालो आप, मिलेगा नहीं मिलेगा हम इसको देखेंगे। तो उस क्लेम के लिए बात की गई, कंपनी ने कहा ये क्लेम नहीं मिलेगा। हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा क्लेम? ये अतुल जी ने ही एक बात बड़ी अच्छी बताई थी कि ओरिएंटल कंपनी 4 साल के बाद किसी क्लेम को डिनाई नहीं करती, क्योंकि उसमें है आइदर डिस्क्लोज और नॉट डिस्क्लोज, एवरीथिंग इज कवर। पर क्योंकि ये इसको ना डिसीज को वो मान रहे थे कि ये इसकी मतलब कॉन्टिनेंटल डिजीज है, तो लेकिन ये क्लेम डाला गया। जब इसके लिए बोला गया, ये पॉलिसी 7-8 साल से चल रही थी, उन्होंने कहा बाई बर्थ तो ये है ही नहीं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ ये इसकी पीठ बैंड होनी स्टार्ट हुई। और 3 ईयर से पेरेंट ने पूरी कोशिश की कि वैसे ही ठीक हो जाए। था क्या, लड़कियों का क्या होता है कि 12-13 साल तक जो ऑपरेशन करा ले, फिर लड़कियां ऑपरेशन नहीं कराती हैं, तो वो था कि क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑपरेशन कराया। लेकिन इसके लिए बात की गई कंपनी से, उन्होंने ओपिनियन ली कि ये हो सकता है 9 साल 10 साल के बाद भी ये डिजीज़ हो सकती है, ये बाय बर्थ नहीं है। वो क्लेम मिला, कंपनी ने दिया पैसा वो। तो दोस्तों कोई भी अगर अड़चन आती है, कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, आपको उसमें बात तो करनी पड़ेगी ना कंपनी से, और कंपनी के जो भी रूल है उनसे हम बाहर नहीं जा सकते। जो सिस्टम है कंपनी, हम पहले से मान के बैठ जाएं क्लेम कंपनी क्लेम नहीं देती, ऐसा नहीं होता। ना कभी कोई सर्वेयर आपका क्लेम रोकता, क्योंकि मैं तो देखो सर्वेयर हूँ। अभी भी कई लोग मेरे से पूछते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, कई चीज़ मैं ऐसी बता देता हूँ जहाँ सर्वेयर भी बंदे होते हैं, तो कंपनी क्लेम दे देती है वो। हालांकि हमें ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर क्लाइंट का भला हो सकता है तो मैं सब चीज़ें बता देता हूँ। और ऐसे यहाँ पे इस हाउस में भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं, कई लोगों के क्लेम पास हुए। मैंने भी फ़ोन किया था, बहुत बढ़िया। क्या आपने भी किया था? मैंने भी किया, प्रदीप जैन। अच्छा, आपका कौन सा क्लेम था? 4 में पहले क्लेम था मेरा। हाँ, तो उसमें कुछ इश्यूज थे, तो अपना कुछ हेल्प। तो मुझे तो देखो इनका इन्होंने नाम बताया कि मैंने भी किया था क्लेम, मेरा भी हुआ। अपने पास तो देखो कोई भी फोन आता है ना, एफपीआरटी के नाम से आता है। देखो आज हर आदमी का टाइम कीमती है, और कहीं ना कहीं हम लोग बैठे ही होते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है, या तो हम कहते हैं बाद में फ़ोन कर लेना या हम कर लेंगे। लेकिन एफपीआरटी का मंच ऐसा है, हम दिल से सबके लिए मदद करते हैं। अब मैं चाहूँगा राजेश चेतन जी को आमंत्रित करूँगा, एक बार वो जीआईसी कोर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे। सर, समय तो हो गया है, लेकिन 2-3 मिनट की बात कर देता हूँ। देखिए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर होता है आज की तारीख में, वह डॉक्टर अगर 10, 5, 15, 20 ग्रुप बना के प्रैक्टिस ना कर रहा तो कामयाब हो सकता है क्या? वो सब चीज़ें का इलाज खुद करेगा क्या? तो क्या करता है, कुछ दोस्तों का एक ग्रुप बन जाता है, जिसमें कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, कोई कार्डियो का होता है, कोई मेडिसिन का होता है, समझ रहे हैं बात को, और आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके या रेफरेंस दे के या अपने पेशेंट को भेज के वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अकेले इंश्योरेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? आपको ग्रुप चाहिए। एफपीआरटी जाने अनजाने में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे बताइए। तो अब जो
मैंने आपको आज का पूरा अगर निचोड़ निकाला जाए चर्चा का अतुल जी का, कि कंसल्टेंसी में क्लेम समझना बहुत जरूरी है, नहीं उलझ के खड़े हो जाओगे। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि आप ये प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे, क्लाइंट ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि हमारा क्लेम एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपको जनरल इंश्योरेंस के बाजार में जब आप जाओगे तो क्लेम भी समझोगे। इसके लिए मैंने बार बार बोलता हूँ कि FPRT के लोगों को कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी पड़ेगी। तो बहुत आप लोगों के डिमांड के ऊपर अब वो समय आ गया है कि हम लोग बिमटेक, जो भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ हम लोग जाएंगे। उस कॉलेज को विजिट करना ही अपने आप में तीर्थ यात्रा के जैसा है, क्योंकि मेरे तो दोनों बेटे वहीं पर पढ़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा क्लेम का काम क्यों नहीं रुकता, उसका कारण बताता हूँ क्या है। ये जो कॉलेज है बिमटेक 25 साल से इंश्योरेंस ट्रेनिंग दे रहा है। इसके स्टूडेंट ही बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं, क्लेम हेड्स हैं। और जब कोई काम रुकता है तो वहाँ कॉलेज से पता चल जाता है कि फलानी कंपनी में फलाना आदमी बिमटेक का है। और जैसे IAS ऑफिसर एक दूसरे को बात कर लेते हैं ना, मैं इस बैच का हूँ, तू इस बैच का है, फलाना ढिमकाना, ये ऐसे बात करते हैं 2 मिनट के अंदर, और काम हो जाता है फटाफट। क्योंकि जब आप एक कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं तो आपका काम सरलतापूर्वक हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि बिमटेक में वहाँ की जो फैकल्टी है, हमारे यहाँ मनोज पांडे सर आते रहे हैं, याद होगा आप लोगों को। हमारे यहाँ पे प्रतीक प्रियदर्शनी आते रहे हैं। ये सब लोग एक साथ आपको मिलने वाले हैं। हम लोग जाएंगे 8, 9, 10, यही है ना, 8, 9, 10 जनवरी 3 दिन का सेशन होगा। रेजिडेंशियल सेशन है, हॉस्टल का कमरा मिलेगा, वहीं रहेंगे। 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। आपको फूड, बेड, ट्रेनिंग, लिटरेचर सब कुछ प्रोवाइड बिमटेक करवाएगा। और जब आप वहाँ से निकलेंगे तो एक सर्टिफिकेट भी देगा कि आपने 3 दिन का कोर्स बिमटेक से किया है। आप अपने फेसबुक पर लिख सकते हैं कि मैं बिमटेक से 3 दिन की ट्रेनिंग जनरल इंश्योरेंस की लेकर आया हूँ। 15,000 रुपया, बहुत ही कम। हाँ, GST मिला के 18,000 रुपया उसकी कॉस्ट है। कितने लोग करना चाहते हैं? आप ये पैसे कैश दे दो माल को। हाँ, मेरा कहना यह है कि हमको वहाँ एक एस्टिमेट देना है। आप रजिस्ट्रेशन का काम हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। अजय त्यागी भैया अभी लिखो। जो पैसे दे सकते देखो मेरी बात सुनो, हमें ना इनको देखो, इनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हम इनको सबको डिटेल दे देते हैं कि बैंक की डिटेल लेके दे देते हैं, ये वहाँ पे बैंक पेमेंट करेंगे उनको और हमारे को रसीद शेयर करेंगे, हम उसका डाटा मेंटेन करेंगे। एक मिनट, बैंक की कर लो, लेकिन एक बार कुछ टोकन अमाउंट कुछ लोगों से ले लो, जिससे कि अपनों को ये रहेगा कि नहीं लेना। टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा, हमारे को जो कमिटमेंट देनी है, हमें मिनिमम 15 लोगों की कमिटमेंट देनी है। 15 लोगों की कमिटमेंट दे देते हैं, हम 16 को के लिए प्रेशर नहीं करेंगे बस। तो 16 को फिर एंट्री मत दो ना, 15 ले जाओ बस, 15 हाँ, बस नहीं, नॉन रिफंड नहीं, वो भी नहीं कर सकते। सिर्फ 18,000 रुपये यार देखो हमें अपनी। अच्छा काम करो, 15 टोकन छोड़ो यार, अपनों को क्या जरूरत पड़ी है, कोई जाए या ना जाए। हाँ, एक मिनट, जो FPRT का मेंबर नहीं है वो ये सुविधा उसको हम नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। ओनली दिस फैसिलिटीज ओनली फॉर FPRT मेंबर, पहली बात ही मान लीजिए। 18,000 रुपये का लिंक आज हम ग्रुप में डाल देंगे, आज ही ग्रुप में ले लीजिए। यार हम ना ऐसा होता है, ये मतलब तरीका ठीक नहीं है इसलिए, क्योंकि ये आउटसोर्स एजेंसी है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें फिर वो लोग हमारे से FPRT का इनवाइस मांगेंगे, हम कहाँ क्यों देंगे फिर इनवाइस फालतू का, जब वो देंगे उनका काम है। ठीक है, डायरेक्ट जमा करा दो अकाउंट में, डायरेक्ट जाने दो, डायरेक्ट जाने दो। अभी थोड़ा सा परमिशन दे दो, जो मेंबर बनना चाहते हैं उनको भी अलाउ करो। मेंबर बन जाएंगे ना। कितने लोग ऐसे यहाँ बैठे जो मेंबर नहीं है FPRT के? सारे तो मेंबर हैं। अच्छा, 1, 2, 3 आप लोगों से निवेदन है, आप पहले FPRT की मेंबरशिप करो तुरंत, ये कोर्स छोड़ना मत। और मैं तो आपसे इसके आगे की बात करता हूँ। देखिए, राजेश चेतन को किसी पागल ने ये नहीं समझाया था कि बच्चों के वहाँ भेजिए। कहाँ पर? बिमटेक में। मैंने बहुत सोच के डिसीजन लिया था। आज हम 25 साल से 30 साल से इंश्योरेंस की एजेंसी चला रहे हैं। आपने एक बेस बनाया कि नहीं बनाया? आपकी औलाद के लिए वो लॉन्चिंग पैड बना दिया कि नहीं बना दिया? आप नेक्स्ट जनरेशन अगर इसी बिजनेस में आ जाए तो उसको
मेहनत आपसे कम करनी पड़ेगी कि ज़्यादा करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। मैं अपने बच्चों को वहाँ घुमाने ले गया था बिमटेक में, मैं देख लो ये कॉलेज है, समझ लो इसको, तुम्हारा मन करता तो यहाँ पढ़ लो, और दोनों वहीं से पढ़े, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट है, बात समझिए, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट। आप इस कोर्स में खुद तो आएंगे ही, और जो अपने बच्चे को भी साथ ला सकते हैं जरूर लेके आइएगा। नेक्स्ट जनरेशन को अगर बैटन देना है, नहीं तो अजय त्यागी की तरह एक बिटिया बंबई के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गई, बेटा आईटी प्रोफेशनल हो गया, ठीक है, इनके बाद इंश्योरेंस का काम करने वाला घर में कोई नहीं है, बात समझिए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को इंश्योरेंस में लाना ही है, इंश्योरेंस का मार्केट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है जिसको हमने समझा नहीं। मैं फिर आऊंगा एक सेशन में, इसी पर बात करने वाला हूं आप लोगों से। इंश्योरेंस को हम समझे कहाँ है, इंश्योरेंस चीज क्या है। किसमें ला सकते हो? यहां पर जरूर लाइए, बिमटेक में ला सकते हैं आप। मेंबर, अगर आप मेंबर हैं तो, मेंबर है, मैं यहां आपका बेटा मेंबर बनने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं आ रहे हैं और आप अपने बेटे को साथ लाना चाहते हैं या बिटिया को साथ लाना चाहते हैं, अलाउड, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड। हाँ हाँ, आप अकेले भी उनको भेज सकते हो, बट आप मेंबर होने चाहिए। आपका उनका रिलेशन बाप बेटे का है या बाप बेटी का है तो हम अलाउ करेंगे, बहू का अलाउ है, अलाउ करेंगे, बता देता हूं आपको मैं। तो ये आप कोर्स कीजिए 15 दिन का, 15,000 प्लस जीएसटी, 18,000 लिंक आज हम भेज देंगे, और 15 लोग हमको चाहिए, बात समझिए, ज्यादा भीड़ भी नहीं चाहिए। 15 अगर हो गए तो हो सकता है हम बंदी कर दें एंट्री, और नहीं लेंगे। तो आप लिंक पे जाइए, पेमेंट कर दीजिए, और वो लिंक हमारे ग्रुप में ही शेयर कर दीजिए कि मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा काम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए उठा के। मुझे लगा सब ने हाथ उठाए हैं, आप सब ये काम शुरू कर देंगे, ऐसा ना हो आप चूक गए और काम रह जाएगा। इसके अंदर मैंने अपने दोनों बेटों से रिक्वेस्ट की है कि वो भी एज ए फैकल्टी, वह गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहां पढ़ाने जाते हैं। मैंने कहा ये बेटा यहाँ एज ए स्टूडेंट जाके बैठना, ये तेरे चाचा है, कोई तेरा ताया है, कोई तेरा अंकल है, इनके साथ रहना, दोनों वो भी रहेंगे आपके साथ, राघव और केशव भी आपके साथ रहने वाले हैं इस क्लास के अंदर। मैं तो पूरे परिवार के साथ आ रहा हूं, और हो सकता है मैं दोनों बहुओं को भी लाऊं, हम पूरे 5 के 5 मेंबर इस क्लास में बैठे, ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश भाई, कैसा लगा आज का सेशन? बहुत बढ़िया। आपको सबको ना ग्रुप में, जो भी इस ग्रुप में है, आज के सेशन की जो लाइन अच्छी लगी वो जरूर डालनी है। हम यहाँ से जाने के बाद ये चीजें भूल जाते हैं, ये काम आपने जरूर करना है। आज यहाँ पे 20 लोग हम लोग बैठे हैं, तो 20 वहां पे फीडबैक जरूर आने चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अब जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कर जंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलज तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ हास समांगे, गाए जब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य धाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, LIC की, एजेंट भाइयों की, अतुल भाई की, राजेश भाई की। थैंक यू फ्रेंड्स।